शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भात् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। पीछे का कल आपने जैन मत को सुना, बौद्ध मत को सुना, सांख्य मत को सुना। अब और एक मत है तो ये आगम प्रतिपादित, पर वेदांत दृष्टि से वहां उसको वेदांत सिद्धांत की दृष्टि से निषेध किया गया है, उपासना की दृष्टि से निषेध नहीं किया जाता। तो ये पति अधिकरण। तो पति अधिकरण क्या है कि पूर्व में वेदांत में क्या निश्चित है कि इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण परमात्मा ही है। सांख्य ने माना कि निमित्त इसका जगत का जो कारण प्रधान है। इन्होंने बौद्धों ने आलय विज्ञान माना, किसी ने बाह्यार्थ बाह्य परमाणु को माना, वैशेषिक ने परमाणुओं का जो समुदाय उसको माना, बौद्धों ने भी परमाणु के समुदाय को माना। तो अब यहाँ कुछ मत ऐसे हैं जैसे न्याय दर्शन है, और जो शैव दर्शन है उस शैव दर्शन के ही चार रूप हैं शैव दर्शन के। एक है शैव, एक पाशुपात शैव दर्शन, एक शैव मतलब काश्मीरी शैव दर्शन, कश्मीर में जो ये शाक्तागम, इसको शैव आगम बोलते हैं। एक 3 प्रकार के आगम है ना, एक वैष्णव आगम, एक शाक्तागम और एक शैव आगम। तो शैव आगम में एक काश्मीरी शैव दर्शन, पाशुपति शैव दर्शन, और वैष्णवागम में ये नारद पांचरात्र आदि जो उपासना का, वैष्णव उपासना का विधान करने वाला है वो इसमें आता है। और शाक्तागम में आपका त्रिपुर रहस्य। ऐसे आगम के अनेक ग्रंथ हैं। विज्ञान भैरव है, स्कंद कारिका है, तो हाँ स्कंद कारिका है। ऐसे अनेक ग्रंथ शैवागम, शाक्तागम, वैष्णवागम के। तो ये जो दर्शन है और नैयायिक भी, इनका कहना है कि जगत का निमित्त कारण परमात्मा है। और वैसे न्याय दर्शन भी ऐसे ही कहता है, यानी ईश्वर को, परमात्मा को तटस्थ मानता है। और उपादान कारण किसी ने परमाणु को माना है, किसी ने प्रकृति को माना है। तो उपादान कारण अलग है और निमित्त कारण अलग है। तो उसी में ये विचार है कि तटस्थ ईश्वरवादो यह स युक्तो अथ न युज्यते युक्त कुलाल दृष्टान्तान नियंत्रित्वस्य संभवात् न युक्तो विस्मत्वादि दोषाद वैदिक ईश्वरे अभ्युपेते तटस्थत्वं त्याज्यत्वं श्रुति विरोधता। तो कहना है कि तटस्थ ईश्वर, तटस्थ इसमें निमित्त कारण, तो कारणवाद युक्त है अथवा नहीं है, इस संदेह का विषय है कि तटस्थ ईश्वर जो है केवल निमित्त कारण मानने वाला है। मुसलमान भी परमात्मा इस जगत का कारण निमित्त ही मानता है ईश्वर।
अल्लाह को निमित्त कारण मानता है और उपादान कारण सातवां आसमान से मैटेरियल आया था। उसका कहना है मुसलमानों का कि अल्लाह बनाता तो है जगत को, परंतु उपादान, फिर पूछा कि काय से बनाया, तो बोले सातवां आसमान से लाया था, सामान लाया वहां से, फिर वहां से ला करके बना दिया। ऐसा तो तटस्थ ईश्वर वो भी मानता है। तो यहाँ संदेह है कि तटस्थ ईश्वर जो है नहीं केवल निमित्त कारणवाद युक्त है अथवा नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहता है, यानी पूर्व पक्ष में अभी कई आ गए, पाशुपति शैव, शैव दर्शन आदि। तो शैवों में चार हैं, एक शैव दर्शन, पाशुपति दर्शन, एक कारुणिक सिद्धांत, एक कपालिक। कपालिक जो है ये भी इसी शैव दर्शन के ही माहेश्वर दर्शन इसको बोलते हैं। माहेश्वर दर्शन के ही चार रूप है। और जो भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया था उसको आगम कहते हैं। और वेद क्या है? अपौरुषेय है, लेकिन आगम अपौरुषेय नहीं, भगवान शिव के द्वारा प्रणीत है। अनेक मंत्र उपासना में, बल्कि जो माहेश्वर तंत्र से ही उपासना का विधान ज्यादा हम लोग करते हैं। जब कोई मंत्र आदि देते हैं ना, शिव मंत्र दिया, कुछ दिया, तो अधिकांश सब माहेश्वर तंत्र के, रुद्रालय माहेश्वर तंत्र, तो वो उसमें बहुत उपासना का अच्छा निरूपण है। तो ऐसे तो कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता नहीं, देखो तटस्थ ईश्वर कारणवाद युक्त है। जैसे कुम्हार जो है, ईश्वर घड़े बनाने में निमित्त कारण बनता है और मिट्टी से बना देता है। मिट्टी बढ़िया छांट कर लाता है और उसको बना देता है उससे घड़ा। तो ऐसे ही यहाँ निमित्त कारणवाद यहाँ युक्त है, हो सकता है, इसकी पूर्ण रूप से संभावना है। तो सिद्धांति ने कहा कि यदि ऐसा है कि केवल निमित्त कारण ही ईश्वर को मानेंगे तो ईश्वर में विषमता आदि दोष प्राप्त है। किसी को अच्छा बना दे, किसी को बुरा बना दे। तटस्थ ईश्वर का, इसलिए तटस्थ ईश्वर कारणवाद जो है युक्त नहीं होगा। पत्युरसामंजस्यात्, पत्युरसामंजस्यात्, पत्युः असामंजस्यात्। पत्यु ने ईश्वर का, पति का यानी ईश्वर का जगत उपादान प्रधान आदि प्रेरकत्वेन जगत निमित्तत्व मात्रम न संभवती। ईश्वर जो है प्रधान आदि जगत के उपादान कारणों का प्रेरक होने से जगत का निमित्त कारण नहीं हो सकता है। अब देखो, सांख्य दर्शन में भी दो भाग है। एक ईश्वर कृष्ण प्रणीत सांख्य दर्शन है, वो जो है पुरुष को अलग मानता है, अप्रधान को अलग मानता है। लेकिन एक आसुरी दर्शन है। आसुरी दर्शन, भगवान कपिल भगवान ने आसुरी नाम के ब्राह्मण को जो ज्ञान सांख्य का उपदेश दिया, उसको आसुरी दर्शन बोलते हैं। वो दर्शन आप भागवत में देख सकते हैं। भागवत में जो कपिल भगवान ने देवहूति को जो उपदेश दिया है वो आसुरी दर्शन है। तो वहां प्रधान जो प्रकृति है ईश्वर आश्रित है, ईश्वर तटस्थ है, अब प्रकृति ईश्वर के आश्रित है। इनमें थोड़ा थोड़ा इन दर्शनों में अंतर है। तो जगत उपादान कारणों का प्रेरक होने से जगत का निमित्त कारण नहीं हो सकता है। जगत उपादान पृथ्वी आदि प्रधान आदि का प्रेरक होने से जगत निमित्तत्व मात्र, केवल जगत का निमित्त मात्र होने पर वो संभव नहीं हो सकता। कुतः कैसे? असमंजस्यात्। ईश्वरस्य जगत सृजने प्रवर्तो राग दोष प्रसंगात्। ईश्वर का जगत के सृजन करने में, सृजन में जो प्रवृत्ति होगी वो राग द्वेष पूर्वक होगी। जो निमित्त है, जब नहीं तो सृष्टि होगी नहीं। तटस्थ बिल्कुल है, कुछ नहीं, उदासीन है, या तो होगी नहीं, या होगी तो फिर राग द्वेष पूर्वक होगी। किसी को अच्छा बनाया, किसी को बुरा बनाया। तो भाष्य देखें, इदानीम केवल अधिष्ठात्री ईश्वर कारणवादः प्रतिषिध्यते। अब
केवल अधिष्ठात्री यानी निमित्त कारण ईश्वरवाद का निषेध किया जाता है। तत्कथम अवगम्यते, ये कैसे जाना जाता है, ये तुम कैसे कहते हो कि ईश्वर कारणवाद का निषेध कैसे करते हो? तो कहे प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपुरोधात अभिध्योपदेशात, ये जो सूत्र आए हैं पीछे, प्रकृति दृष्टांत, ये तो आगे आएगा। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपुरोधात, तो प्रकृति क्या है? उपादान। उपादान, परमात्मा उपादान भी बनता है और निमित्त भी बनता है। तो ऐसा यहाँ प्रकृति भावेन अधिष्ठात्री भावेन च उभय स्वभावस्य ईश्वरस्य स्वयं एवाचार्येण प्रतिष्ठापित्वात्, प्रकृति भाव से और अधिष्ठात्री भाव से, यानी उपादान और निमित्त, निमित्त दोनों का स्वभाव ईश्वर का बताया है कि ईश्वर जो है निमित्त भी है और उपादान भी। यदि हम उपादान अन्य मानेंगे तो जगत भ्रांति नहीं होगी, जगत भ्रांति नहीं होगी, फिर जगत फिर बनेगा। जो उपासना सत्य होगा और उपासना के उपयुक्त होगा। इसलिए जैसे रस्सी में सांप है, तो रस्सी जो है, रस्सी ही सांप का उपादान बनी है, अलग से उपादान नहीं हुआ। ऐसे ही ईश्वर माया से जगत का उपादान बनता है। तो ये इन सूत्रों में बताया प्रकृति भाव यानी उपादान भाव रूप से और निमित्त भाव रूप से ईश्वर का स्वभाव से ही आचार्य ने ऐसा स्थापित किया इन सूत्रों में। यदि पुनः अविशेषेण ईश्वर कारणवाद मात्र यह प्रतिषिद्धेत, तो पूर्वोत्तर विरोध व्याहृत अभिव्याहार सूत्रकार इति एतदापद्येत। यदि सामान्य रूप से इसका ईश्वर कारणवाद यहाँ प्रतिषेध किया जाता, यहाँ समान रूप से ईश्वर जगत का कारण है, इस बात का यहाँ निषेध किया जाए तो पूर्वोत्तर विरोधात, तो जो पहले कहे हैं कि ईश्वर जगत का निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है, तो पहले जो कह के आए हैं और आगे जो कहेंगे, इन सूत्रों से इनमें विरोध हो जाएगा। परस्पर इनमें भगवान भाष्यकार की और आचार्य वेद व्यास जी की दोनों वाणी में विरोध हो जाएगा। तो परस्पर विरुद्ध वचन हो जाता है। तस्माद, इसलिए अप्रकृति अधिष्ठाता केवल निमित्त कारण ईश्वर है इति पक्षो वेदांत विहित ब्रह्म एकत्व प्रतिपक्षत्वात् यत्नेन अत्र प्रतिसिद्धते। इसलिए केवल ईश्वर जगत का कारण है, उपादान नहीं है। ये जो पक्ष है वेदांत विहित जो ब्रह्म एकत्ववाद है, इस पक्ष से यत्नेन अत्र प्रतिसिद्धते। वहां ये जो वेदांत का सिद्धांत क्या है, निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। तो जिनमें उपादान कारण को नहीं माना है, केवल निमित्त कारण माना है, ऐसा पक्ष जो वो निषेध करने योग्य होगा, उसका यहाँ यत्न पूर्वक निषेध किया जाता है, यत्न से निषेध किया जाता है। साचयम वेद बाह्य ईश्वर कल्पना अनेक प्रकार केचित् तावत् सांख्य योग व्यपाश्रया कल्पयन्ति प्रधान पुरुषे अधिष्ठाता केवल निमित्त कारणम ईश्वरम इतर विलक्षणा प्रधान पुरुषे ईश्वरायति। वह ये वेदांत बाह्य ईश्वर की कल्पना अनेक प्रकार की, वेदांत बाह्य ईश्वर की कल्पना अनेक प्रकार की। कोई क्या कहता है, सांख्य योग व्यपाश्रय कल्पयन्ते, सांख्य योग का आश्रय से कल्पना करते हैं। सांख्य मतलब शेश्वर सांख्य हुई, आसुरी सांख्य, आसुरी दर्शन, आसुरी सांख्य दर्शन। तो सांख्य योग व्यपाश्रय, सांख्य योग का आश्रय करके कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, प्रधान पुरुष एवं अधिष्ठाता
तो केवल निमित्त कारणम ईश्वर, प्रधान और पुरुष। अधिष्ठाता, पुरुष का अधिष्ठाता कौन है? पुरुष का अधिष्ठाता ईश्वर, केवल निमित्त कारण है। इस प्रधान पुरुषों का जो निमित्त कारण है केवल ईश्वर है, ऐसा शेश्वर सांख्य कहता है कि प्रधान और ये जीव, इनका अधिष्ठाता कौन है? वो निमित्त कारण ईश्वर है। इतर इतर विलक्षण, और इसके अलावा इतर इतर विलक्षण प्रधान पुरुषेश्वर, अरे तीनों विलक्षण है। प्रधान अलग है, पुरुष अलग है और ईश्वर है, तीनों विलक्षण है, ऐसा शेश्वर सांख्य मानता है। इसी प्रकार से न्याय दर्शन भी मानता है ईश्वर को तटस्थ। और माहेश्वरास्तु, जो माहेश्वर दर्शन है, आगम है, शैवागम, वो मानते हैं कार्य कारण योग विधि दुखांता पंच पदार्था पशुपतिना ईश्वरेण पशुपाश विमोक्षणाय उपदिष्टा। माहेश्वर मानते हैं कार्य, कारण, योग, विधि और दुखों का अंत, ये पांच पदार्थ। पशुपति कौन है? ईश्वर। पशुपति ईश्वर। पशु कौन है? जीव। पशुपति ईश्वर के द्वारा इस पशुपाश विमोक्षणा, इस जीव के बंधन की निवृत्ति के लिए ऐसा उपदेश दिया है। तो कौन कौन से पांच है? एक तो कार्य कौन है? महदादिक, महद, पंचतन मात्रा और अहंकार। और कारण कौन है? प्रधान या प्रकृति। और योग जो है समाधि है, योग समाधि है। अब इसमें जो हमारा ये जो है ना, क्या बोलते हैं इनको, नाथ संप्रदाय, ये शैव संप्रदाय ही है। योगी आदित्यनाथ अपने तो ये उन्होंने गोरखनाथ जो है, हाँ, तो वो एक शैव संप्रदाय ही है। योग तो वहां समाधि का अभ्यास है। और विधि का है त्रिस्वर्ण स्नान आदि। त्रिस्वर्ण स्नान आदि यानी जो यज्ञ याग आदि हैं, अग्निहोत्र आदि, ये। और दुखांत किसको कहते हैं? मोक्ष। तो ये पांच पदार्थ माहेश्वर न माने हैं। और पशुपति ईश्वर है, और पशु कौन है? ये जीव। जीव पशु है, जो बंध है, पाश्यते इति पशु, जो बंध जाए उसे पशु। तो पशुपति ईश्वर है, और वो कौन है? निमित्त कारण वर्णन करते हैं, और उसका प्रधान का और उपादान कारण क्या है? प्रधान है। वैशेषिक आदयोपि केचित कथनचित स्वक्रिया अनुसार निमित्त कारण ईश्वरिते वर्णते। और जो वैशेषिक दर्शन भी है, न्याय भी है, वैसे दोनों, कुछ कथनचित, कुछ अपनी प्रक्रिया के अनुसार वो भी निमित्त कारण ईश्वर को मानते हैं। और पर वो जो है उपादान किसको कारण मानते हैं? अणुओं का संयोग को, आरंभवाद है उनके यहाँ। तो ऐसे है निमित्त कारण और उपादान का वो मानते हैं। अब सिद्धांति कहता है अतः उत्तरम उच्यते, इसका उत्तर कहते हैं पत्युर आसमंजस्या, पत्यु ईश्वरस्य प्रधान पुरुषयो अधिष्ठात्वेन जगत कारणत्वम न उत्पद्यते। जो ईश्वर है प्रधान पुरुष के अधिष्ठाते निमित्त रूप से जगत का कारण नहीं हो सकता। इस जगत का यानी प्रधान का और पुरुष का निमित्त कारण ईश्वर हो, ऐसा नहीं हो सकता। कस्मात, कैसे? असमंजस्या, इस संगति नहीं होगा। किम पुनरासमंजस्य, कैसी असंगता है, कैसी अयुक्तता है? तो कहते हैं हीन मध्य उत्तम भावे नहीं प्राणे वेदान विधता ईश्वर से राग द्वेष आदि दोष प्रसक्ते अस्मदादिवद अनिश्वरत्वम प्रसज्जे। यदि जगत का, इस प्रधान का और जीव का
निमित्त कारण ईश्वर को मानते हैं तो ये अयुक्त होगा, क्योंकि हीन मध्यम उत्तम भाव से प्राणियों के 3 भेद हैं, हीन मध्यम और उत्तम भेद से उत्पन्न करता हुआ जो ईश्वर है, किसी को मध्यम बना दिया, किसी को उत्तम बना दिया, किसी को अधम बना दिया, तो वहां क्या होगा, राग द्वेष आदि प्रसक्त प्राप्त हो जाए। किसी को ईश्वर में जैसे जीव को होते हैं अस्मदादिवत, हमारे तरह भी जैसे जीव को राग द्वेष से बनाता है, किसी को जो है ये दे देता है, किसी को ये देता है, किसी को चुरमुरा दे देता है और किसी को मिठाई दे देता है, तो राग द्वेष हो जाता है। अपना बेटा है उसको बढ़िया दे दिया और दूसरे का उसको जो है चिन्हौरी पकड़ा दे, तो राग द्वेष आदि के समान अनिश्वरत्व प्राप्त होगा। प्राणी कर्म अपेक्षित्वाद दोष है। यदि कहें कि प्राणियों की कर्म की अपेक्षा से ऐसा बनाता है, ईश्वर स्वयं नहीं बनाता, उनके प्राणियों के कर्म की अपेक्षा से बनाता है, इसलिए कोई दोष नहीं आएगा ईश्वर में। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। कर्म ईश्वरयोः प्रवृत्त्य प्रवर्तित्व इतर आश्रय दोष प्रसंगात्। यदि ऐसा कहोगे तो कर्म और ईश्वर प्रवर्त्य प्रवर्तिता, एक प्रवर्तन करने वाला एक प्रवर्त होने वाला हो तो अन्योन्य आश्रय दोष प्रसक्त होगा। ईश्वर को कर्म की अपेक्षा है, कर्म को ईश्वर की अपेक्षा है, अन्योन्य आश्रय दोष प्राप्त होगा, तो ईश्वर का ईश्वरत्व कहाँ रहा? ईश्वर का ईश्वरत्व कहाँ रहा? ईश्वर का ईश्वरत्व नहीं रहा। अन्योन्य आश्रय दोष प्रसक्ता अनादि होने से, अच्छा दोष प्रसंगात, कर्म ईश्वर प्रत्यय प्रयोग होने से आश्रय दोष प्रसंगात, अन्योन्य आश्रय दोष परस्पर दोष होने से, तो ऐसा कहे कि ना अनादित्वातिते, हम तो कहते हैं कि ये अनादि है, अनादि काल से ऐसा चला आ रहा कि कर्म ईश्वर फल देता है, कर्म की अपेक्षा से, कर्म को ईश्वर की अपेक्षा अनादि है। यदि ऐसा कहते हो अनादि होने से दोष का निरसन हो जाएगा, तो कहना वर्तमान कालवद अतीतेषु कालेषु इतर आश्रय दोष अविशेषाद अंध परंपरा न्यायापत्ते। कहते अनादि है तो भाई ऐसे कहने से बात नहीं बनेगी। वर्तमान काल के समान भूत कालों में भी इतर आश्रय दोष, जैसे अब दो इतर परस्पर आश्रय दोष है, ऐसे भूत कालों में भी अनादि काल से वो भी इस प्रकार का दोष वो समान ही होगा, हट नहीं जाएगा। अंध परंपरा न्याय से ऐसा प्राप्त होता है। अंध परंपरा न्याय से देखो, जब हम भी इस बात को वेदांत भी जब प्राइमरी विद्यार्थियों को ये बात बताई जाती है तो यही कहते हैं कि भाई कर्म ईश्वर कर्म सापेक्ष किसी को फल देता है, उनको वैसा बनाता है, लेकिन ये प्रौढ़ सिद्धांत नहीं, ये प्राइमरी सिद्धांत है। अब ये स्कूल का सिद्धांत है, कॉलेज का सिद्धांत नहीं। हाँ, कॉलेज का सिद्धांत नहीं है। कॉलेज का सिद्धांत तो यही है कि कुछ हुआ ही नहीं, ईश्वर ही अपनी माया से अनेक रूप हो गया, कुछ बना ही नहीं, क्योंकि बनने का नाम ही नहीं है, कुछ उत्पन्न करने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो ईश्वर ही, जो कुछ है सब ईश्वर ही है। इसको कहते हैं, पहले दृष्टि सृष्टिवाद आएगा, फिर अजातवाद आएगा। जिस क्षण हमने देखा उसी क्षण जगत है, नहीं तो जगत नाम का चीज नहीं। तो अंध परंपरा न्याय आपत्ति, अंध परंपरा न्याय प्राप्त होगी। अपीच और भी प्रवर्तना लक्षणा दोषः, न्याय दर्शन का सूत्र है प्रवर्तना लक्षणा दोषः। प्रवर्तक जिनका लक्षण है ऐसे दोष हैं। न्याय तत्ववेत्ताओं का सिद्धांत है कि जो प्रवर्तक होता है उसमें कुछ ना कुछ दोष आता है। इसलिए जो व्यवस्थापक होते हैं ना,
उनमें कहीं ना कहीं आरोप आ ही जाता है, उन पर होता भी है, और ना तो झूठा मूठा आरोप आ जाएगा। एक पंडित थे, उनका लड़का वो भैया बाबा आश्रम के मैनेजर करता था, बहुत साल से करता था। जब उनका शरीर छूटने को आया तो उसने कहा कि वो पहुंचा हॉस्पिटल आगरा, तो उन्होंने कहा कि बेटा तू ब्याह कर ले। बोले बिना ब्याह के काम नहीं चलेगा, अब मैं अकेला तो हूं नहीं, 4-5 भैया आए हो, कुछों के हो गए हैं, तो ठीक है ब्याह मत कर, पर एक काम कर, ये मैनेजर ही छोड़ दे। तो बोले क्यों? यहां में हिंसा होती है, किसी न किसी का दिल दुख जाएगा, और दिल जब दुख जाएगा तो भजन में तेरा मन ना लगेगा। तो ये बात मेरी याद रखिए। तो व्यवस्था देवी, एक तो व्यवस्था देवी सिर पर चढ़ जाती हैं, पाठ में मन ही नहीं लगा, इधर उधर जाएंगे, हैं, और कहीं किसी में थोड़ा बहुत आ भी जाता है कि कोई राग देश से अत्यंत मुक्त तो हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा भाग इधर उधर हाथ भी कमावेशी हो जाता है। और ना भी हो तो दूसरा आदमी तो कह देगा मुंह देख के प्रसाद दे रहे, मुंह देख के प्रसाद दे रहे हैं, किसी को झोला भर भर के दे रहे, किसी को कुछ दे रहे, तो ऐसे लोग भी कह देंगे आकर के, तो ये दोष आता है। तो न्यायवित प्रवर्तन लक्षणा दोष, जो प्रवर्तक होता है उसमें दोष आ जाता है। इति न्यायवित समा, ऐसे न्याय दर्शन में ऐसा कहा गया है। नहीं कश्चित दोष अयुक्त, नहीं कश्चित दोष प्रयुक्त स्वार्थे परार्थे व प्रवर्तमानो दृश्यते। दोष के बिना कोई स्वार्थ या परार्थ में प्रवृत्त हुआ नहीं देखा जाता। कुछ दोष होगा तभी उसको अपना पराया दिखाई देता। स्वार्थे प्रयुक्त एव च सर्वो जन परार्थोपि प्रवर्तते। स्वार्थ में प्रयुक्त हुआ ही सब जन परार्थ में प्रवृत्त होते हैं। स्वार्थ में प्रयुक्त हुए सर्वजन परार्थ में प्रवृत्त होते हैं। उनका कहीं ना कहीं अंदर स्वार्थ होता, तभी ऐसा लग रहा है कि इनको स्वार्थ नहीं, लेकिन स्वार्थ है तभी वो दूसरी जगह प्रवृत्ति। कौन कैसे प्रवृत्ति है? अरे ये काम तो हमने करवाया, अपना ये स्वार्थ, ये जो प्रतिष्ठा है वो प्रेरित कर देती है। और अब एक प्रतिष्ठा जो है प्रेरित कर देती है, और सहन करने के लिए भी प्रयुक्त कर देती है। एक महात्मा थे, अच्छे महात्मा है, ऐसा नहीं, अभी भी हैं। पंजाब की बात है, बैठे थे खुले में, तो एक महात्मा और थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे, उनको अभ्यास था, तो उन्होंने भी कपड़े पहने नहीं। जब वो भक्त लोग बैठे थे, वो भक्त लोग, तो भक्त लोग चले गए, बोले स्वामी जी हमको बड़ी ठंड लग रही थी। तो उन्होंने कहा कपड़े पहन लेते महाराज, सॉल। अरे नहीं, भक्त लोग बैठे थे। तो ये जो बात है प्रयुक्त कर दिया हमको, उस प्रतिष्ठान है, त्याग की प्रतिष्ठान है, उस सहन करने के लिए भी प्रयुक्त कर दिया। ऐसे ही कोई काम ये किसने किया है? अरे ये तो स्वामी राघवानंद जी ने किया है, हॉल बना दिया, पूरे क्षेत्र में प्रसिद्धि हो गई है। अब ये तो महात्मा है, अगर महात्मा ना होता कोई तो कितने फूल का कुप्पा हो जा रहे, हमने किया। अभी ये तो कहेंगे हमने कुछ नहीं किया, सब महाराज जी होगा जो होगा। तो ये बात होती है। तो उसी में एक सूत्र है प्रवृत्त लक्षण दोषः। प्रवर्तक जब होंगे प्रवर्तना लक्षणा दोषा, प्रवर्तन लक्षणा में जो दोष होते नहीं कश्य दोष। तो कहते हैं इति एवं अपि असामंजस्यम, स्वार्थ प्रयुक्त होने से ईश्वर में अनिश्वरत्व की प्रसक्ति होगी। पाठ वो ना सदै को ना मैं पूछो जाए अगले से वो कसना घरे से पूछो तो मेरा पाठ हम देता हूं। ईश्वर हाँ होगा सत्संग, ईश्वर पुरुष विशेष सत्संग होगा। आए मैं भी आए ना। स्वार्थवत्वात् ईश्वरस्य अनिश्वरत्व प्रसंगात्, स्वार्थवत होने से ईश्वर का भी अनिश्वरत्व प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पुरुष विशेषत्व अभ्युपगमाच्च ईश्वरस्य, पुरुष विशेष
इसलिए स्वार्थ प्रयुक्त होने से ईश्वर में अनिश्वरत्व की प्रसक्ति हो जाएगी। और ईश्वर पुरुष विशेष है। ईश्वर का क्या माना है? और पुरुषों की तरह नहीं, विशेष माना। उसमें स्वार्थता, काम आदि, अनिश्वरता आदि सिद्ध नहीं होंगे। इससे औदासीन होने से उसकी भ्रांति प्रवृत्ति मानना भी असमंजस है। उसको तटस्थ मान लिया जाए तो भी पुरुष का औदासीन अभ्युगमात असामंजस्यम वो भी प्रयुक्त नहीं होगा। संबंध अनुपत्तेश्च, आगे सूत्र है संबंधानुपत्तेश्च। अपि च और भी कहते हैं संबंध अनुपत्ति प्रे प्रधान आदि भी प्रेरकस्य ईश्वरस्य संबंध अनुपत्ति। ईश्वर प्रेरक होने के योग्य नहीं। प्रेय जो प्रधान है आदि के साथ प्रेरक ईश्वर के संबंध की सिद्धि न होने से ईश्वर प्रेरक भी नहीं हो सकता है। पुनरअपि असमंजस्य, एक फिर और एक असमंजस, एक अयुक्ता और भी नहीं। प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त ईश्वर अंतरेण संबंधो प्रधान पुरुषो ईशिता। क्योंकि प्रधान पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर संबंध के बिना प्रधान पुरुष का अधिष्ठाता नहीं हो सकता है। जो प्रधान और पुरुष है, तो इससे व्यतिरिक्त जो ईश्वर है उस संबंध के बिना, इन प्रधान पुरुष के साथ संबंध स्थापित किए बिना अधिष्ठाता नहीं हो सकता है। न तावत संयोग लक्षण संबंध संभवती, अरे संयोग लक्षण संबंध संभव नहीं हो सकता। प्रधान पुरुष ईश्वराणाम सर्वगतत्वात् निर्विवत्वात्, क्यों नहीं होगा संयोग? क्योंकि एक तो संयोग के लिए दो साव्य वस्तु चाहिए, तभी संयोग होगा। तो कहते हैं प्रधान पुरुष ईश्वरों का सर्वगतत्वात्, ये प्रधान को भी सर्वगत मानते हैं, पुरुष को भी विभु मानते हैं, और ईश्वर तो विभु है ही। तो तीनों सर्वगत होने के कारण और निरअवयव होने के कारण ये अवयव वाले नहीं है, तो इनका संयोग कैसा होगा? नापि समवाय लक्षण संबंध, और समवाय लक्षण संबंध भी नहीं हो सकता है। आश्रय आश्रयी भाव अनिरूपणा, क्योंकि आश्रय आश्रय भाव निरूपण नहीं होता है। आश्रय, क्योंकि पुरुष तो प्रधान को छोड़ करके भी, इस जगत को छोड़ करके भी असंग होता है। गहरी निद्रा में सो गए, अब कुछ देश काल वस्तु से कोई संबंध नहीं, तो आश्रय आश्रय भाव नहीं हो सकता। समवाय संबंध कहाँ होगा? जहाँ आश्रय आश्रय भाव है। कान का संबंध किससे होगा? शब्द से होगा। रस्सी और बाल्टी की तरह नहीं है, यानी इनका संबंध एक दूसरे को आश्रय किए रहते। नीला कमल है तो नीला और कमल का दोनों आश्रय आश्रय भाव है। इस प्रकार से तो समवाय लक्षण भी नहीं होगा। नापि अन्य कश्चित कार्य गम्य संबंध शक्यते कल्पितुम, और इसके अलावा जितने भी और संबंध हैं सब समवाय संबंध, असंयोग संबंध, इसी के कच्चे बच्चे, इसलिए और भी नहीं हो सकते। नापि अन्य कोई कार्य गम्य संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो कार्य कारण भावस्यैव आद्यपि असिद्धत्वात्, और जो कार्य कारण भाव है, कार्य कारण भाव का भी आज भी असिद्ध है। पहले की बात नहीं, ये आज भी अभी भी ये कार्य कारण भाव सिद्ध ही नहीं है। तो कहता है ब्रह्मवादिनः कथमिति चेत, तो तुम ब्रह्मवादियों को कैसा होता भाई? तुम तो भाई तुम भी तो, तुम्हारे यहाँ भी तो माया है? वो भी तो माया। तुम ब्रह्मवादिनः कथमिति, ब्रह्मवादियों का कैसा होता है? तो कहते हैं ना, जैसा तुम कहते वैसा नहीं होता है। तस्य तादात्म्य लक्षण संबंधों को पत्ते। तादात्म्य लक्षण क्या है? अनिर्वचनीयत्व लक्षण। अनिर्वचनीयत्व माया लक्षण से संबंध हो जाता है। हमारे यहाँ वास्तविक संबंध नहीं है। तादात्म्य माया लक्षण, माया अनिर्वचनीय, तादात्म्य लक्षण का अर्थ क्या करना चाहिए? यहाँ अनिर्वचनीय।
अनिर्वचनीय मायात्म संबंध है, ना कि हमने माया को प्रधान को अलग स्वतंत्र नहीं माना है। वो ईश्वर से अलग भी नहीं है, अलग भी है, इसलिए अनिर्वचनीय कहा। अपिच और भी आगम बलेन ब्रह्मवादी कारणवादी स्वरूपम निरूपयति, और वेद के बल से भी ब्रह्मवादी कारण आदि का स्वरूप का निरूपण करता है। न अवश्य तस्य यथा दृष्टमेव सर्व अभ्युपगंतव्यमिति नियमो अस्ति। ब्रह्मवादी तो आगम के बल से कारणत्वादि स्वरूप का निरूपण करते हैं, इसलिए दृष्ट अनुसारी ही सबको उनका स्वीकार करना चाहिए। जैसा तुम देख रहे हो वैसे स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आगम बल को मुख्य माना, क्योंकि देखा तो भ्रांति से भी जा सकता है, भ्रांति से भी नहीं। अब सुबह हम देखे टंकी में फुसर में कि मोटर चला दिया, बिजली 3 बजे से नहीं है, तो भ्रांति हो गई। तो ऐसे ही तो जो दृष्ट बल से दृष्ट अनुसार ही सबको उनका स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। परस्य तु दृष्टांत बलेन कारण आदि स्वरूप निरूप्यतो यथा दृष्टमेव सर्व अभ्युपगंतव्यम इति अयम अस्तु अतिशयः। कि जो प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, प्रतिपक्ष तो दृष्टांत के बल से, आगम के बल से नहीं, शास्त्र श्रुति के बल से नहीं, दृष्टांत के बल से कारण आदि स्वरूप का निरूपण करते हैं। इसलिए उनको दृष्ट के अनुसार ही सबका स्वीकार करना चाहिए, ऐसा आश्रय है, ऐसा संभव नहीं होता है। जो प्रतिपक्ष है वो दृष्टांत के बल से कारण आदि स्वरूप का निरूपण कर, यथा दृष्टम जैसा दृष्ट है उसके अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए, ऐसा यह है। इति अयम स्तु अतिशय, ये अतिशय है, ये उसमें अतिशय है उसमें। और परस्यापि सर्वज्ञ प्रणीत आगम सद्भावात समान आगम बलमिति चेत। यदि कहो कि प्रतिपक्ष को भी सर्वज्ञ प्रणीत आगम सद्भाव से, जो कपिल आदियों के द्वारा प्रणीत है, सर्वज्ञ प्रणीत आगम के सद्भाव से आगम बल समान है, ऐसा कहोगे। प्रतिपक्षी को भी सर्वज्ञ प्रणीत आगम के सद्भाव से आगम बल समान है, श्रुति बल, और जो कपिल आदि ने कहा ये बल समान है दोनों में, यदि ऐसा कहोगे तो वो क्या होगा, वो युक्त नहीं होगा। आगम बल मिति ना, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतर आश्रित प्रसंगात, इतर आश्रित प्रसंगा, ऐसा युक्त नहीं होगा। आगम प्रत्यात सर्वज्ञत्व सिद्धि, सर्व प्रतिज्ञात आगम सिद्धि, तब तो ये होगा कि परस्पर आश्रित प्रसंग होने से। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आगम के प्रत्यय से, आगम के विश्वास से सर्वज्ञत्व की सिद्धि होगी, और सर्वज्ञत्व के ज्ञान से आगम की सिद्धि होगी। तो ऐसा क्या होगा, अन्योन्य आश्रय होगा। यानी श्रुति को जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ है इनका दर्जा यदि देते हो तो इससे उसकी सिद्धि होगी, इससे उसकी सिद्धि होगी, तो ये युक्त नहीं होगा, अन्योन्य आश्रय दोष आगा, फिर वेद की अपौरुषता नहीं रहेगी। तस्मात् अनुपन्ना सांख्य योगवादिना ईश्वर कल्पना, इसलिए जो सांख्य है, ईश्वर सांख्य योगवादियों के द्वारा जो ईश्वर की कल्पना है वो युक्त नहीं है, सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार अन्यास्वपि वेदवाह्यासु, और अन्य भी वेदवाह्य, वही अन्य वेदवाह्य कौन है, यही माहेश्वर प्रणीत जो है, कापालिक हैं, शैव हैं, ये वेदवाह्यसु ईश्वर कल्पनासु यथा संभव असामंजस्यम योजितव्यम। इसलिए अन्य भी
वेदवाही ईश्वर कल्पना जो है वो सब यथासंभव असंगत ही है, ऐसा समझना चाहिए। अधिष्ठान अनुपपत्तेश्च, अधिष्ठान अनुपपत्तेश्च, और भी कहते हैं कि अधिष्ठान उपपत्तेश्च, अधिष्ठान उपपत्ति ने ईश्वर का रूप आदिहीन प्रधानस्य प्रेरकत्व अनुपपत्ते, ईश्वर निमित्त कारणवाद अनुपपन्नः, ईश्वर के रूप आदि विहीन प्रधान के प्रेरक न होने से ईश्वर निमित्त कारण है, यह बात संगत नहीं होगा। इतश्च, इस कारण भी अनुपपत्ति है तार्किक परिकल्पित ईश्वर। नैयायिकों का जो कल्पित ईश्वर है उसकी भी इस प्रकार से भी अनुपत्ति असिद्धि है। सही परिकल्पमाना कुंभकारी मृदादीनी प्रधादीनी अधिष्ठाय प्रवर्तते, क्योंकि परिकल्प्य कुम्हार की तरह मिट्टी आदि जैसे कुम्हार एक कल्पना करता है मिट्टी में, प्रधान आदीनी अधिष्ठाया प्रवर्तित, जो परिकल्पित है वह ईश्वर जैसे कुम्हार मृतिका आदि का अधिष्ठान करके प्रवर्त करता है, वैसे प्रधान आदि का अधिष्ठान करके प्रवर्त करेगा, तो वह भी सिद्ध नहीं होगा। जैसे कुम्हार ने मिट्टी देख ली और इसमें फिर ये ऐसा घड़ा बनाएगा, तो ऐसे ये ईश्वर भी सपरिकल्पमान कुम्हार की तरह मिट्टी आदि को जैसे कल्पना करके घड़ा बनाता है, ऐसे प्रधान आदि को अधिष्ठित करके प्रवर्तित करेगा, तो वो भी ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं अप्रत्यक्ष रूपादि ही, नहीं अप्रत्यक्ष रूपादि ही च प्रधानम ईश्वर से अधिष्ठेयम भवति, कि जो ईश्वर का अधिष्ठित करके संभव नहीं है, जो अप्रत्यक्ष है यानी रूप आदि से रहित है, ऐसा जो प्रधान है वो ईश्वर को अधिष्ठेय नहीं हो सकता। मृदादि वे लक्षण, मिट्टी में तो यह है कि कुम्हार उसका मिट्टी है उसका एक आकार होता है, देश होता है, लेकिन प्रधान के तो कोई आकार देश है नहीं। मिट्टी का प्रकार भी होता है, कौन सा प्रकार है, आकार होता है, प्रकार होता है, लेकिन प्रधान का तो कोई आकार है नहीं, वो तो गुणों की साम्य अवस्था है, असाम्य अवस्था में कोई दृश्य कुछ है नहीं। तो प्रेरक न होने से निमित्त कारण भी सिद्ध नहीं होगा। कर्णवच्चे न भोगादिभ्य, और एक सूत्र दिया, कर्णवच्चे न भोगादिभ्य, कर्णवत कर्णानि अप्रत्यक्षाणि अपि च जीवेन प्रेयन्ते तथा प्रधानम अप्रत्यक्षम ईश्वरेण प्रेयते चेत, कि जैसे अप्रत्यक्ष होने से भी जैसे इंद्रियां जीव से प्रेरित हो जाती हैं, ये तो जो आंख नाक दिखाई दे रही ना, ये इंद्रियां नहीं है, ये तो गोलक है, ये जो ये इंद्रियां नहीं है, आंख नाक कान आदि दिखाई दे रही है, ये तो गोलक है, ये तो ऑफिस है, इनमें बैठ करके इंद्रियां काम करती हैं। ये तो ऑफिस बने हुए हैं। तो कहते हैं कि जो इंद्रियां तो प्रत्यक्ष है नहीं, जैसे जीव इंद्रियों को प्रेरित करता है प्रत्यक्ष ना होने पर भी, ऐसे प्रधान को, अप्रत्यक्ष प्रधान को ये ईश्वर प्रेरित कर देगा। तो यदि ऐसा तुम कहे तो कहना ही ठीक नहीं होगा ना। भोगादिभ्य कुतः भोगादिभ्य जीवस्य भोगार्थम इंद्रिय प्रेरकत्ववद ईश्वरस्य प्रेरकत्वे भोगादि दोष प्रसंगात्। तो जैसे जीव इंद्रियों को प्रेरित करता है तो किसने भोग के लिए करता है? ये रसगुल्ला है, खाया उसने तो अब उसका भोग, उसको फल व्याप्ति हुई है, जीव मन के माध्यम से करता है, जीव मन के माध्यम से इंद्रियों से कराता है, अब फिर वो जो करता है उसका फल भोगता है कि मैंने रसगुल्ला खाया, अच्छा लगा तो फिर ठीक है, फिर दोबारा लाओ
दोबारा कोशिश की जाएगी मंगाने की। जीव 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 भोगता है। प्रमाता प्रमाता कि ये जो फल व्याप्ति कहाँ होती है? प्रमाता होती है। अंतःकरण युक्त अंतःकरण युक्त चैतन्य का नाम जीव है। अंतःकरण उपहित अंतःकरण युक्त चैतन्य का नाम प्रमाता है, जो अंतःकरण से जुड़ा होता है। और अंतःकरण उपहित चैतन्य का नाम जीव है। उपहित इसलिए कहा क्योंकि उपाधि के रहने ना रहने पर उपहित का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, लेकिन जो युक्त होता है उसका बनता है और बिगड़ता है। जो अंतःकरण से युक्त हो जाता है, तो जैसे नीला और कमल, नीला को उसको बिगाड़ना चाहो तो कमल भी बिगड़ेगा। लेकिन डॉक्टर है तो उपाधि उसकी डिग्री भले ही ले लो, लेकिन फिर वो आदमी मौजूद बना रहता है। ये है उपहित। जो जीव है अन्य होकर के अन्य से अलग करके दिखाती है, अन्य से जुदा करके दिखाती है, और उसके स्वरूप में होती नहीं है। ये अंतर है दोनों। तो भोगादिभ्य, जीव के जैसे जीव भोग के लिए इंद्रियों का प्रेरक वाला होता है, ऐसे ईश्वर का भी प्रेरक हो जाएगा, तो ईश्वर में भी भोगने वाली बात आ जाएगी। शायद एतत् ऐसा भलो हो, यथा कर्ण ग्रामम चक्षुरादिकम अप्रत्यक्षम रूपादिहीनम च पुरुषो अधिष्ठति एवं प्रधानपि ईश्वर अधिष्ठास्यति इति। जैसे कर्ण समुदाय जो है, इंद्रिय समुदाय, चक्षुरादि इंद्रिय समुदाय अप्रत्यक्ष होते हुए रूपादिहीन होते हुए पुरुष जो है, जीव, पुरुष कौन? जीव अधिष्ठित करता है। इसी प्रकार प्रधान को भी ईश्वर अधिष्ठित करेगा ही। ऐसा है तो तथापि नोपपद्यते, ऐसा भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? भोगादि दर्शनाधि कर्ण ग्रामस्य अधिष्ठात्वम गम्यते। जो कर्ण समुदाय, इंद्रिय समुदाय का अधिष्ठात्व जो है, भोगादि दर्शन से ही कर्ण इंद्रियों का अधिष्ठाता है, क्योंकि उसको भोग प्राप्त होता है, इसलिए उन कर्ण इंद्रियों का अधिष्ठाता जाना जाता है। न च अत्र भोगादेव दृश्यन्ते, किंतु यहाँ तो भोगादि नहीं देखे जाते ईश्वर के। कर्ण ग्राम साम्य च अभ्युपगम्य माने संसारी नाम इव ईश्वरस्यापि भोगादय प्रसज्जीरन। कर्ण इंद्रिय समुदाय की साम्यता से यदि साम्यता स्वीकार करें, प्रधान की इंद्रिय समुदाय की के समान सामान्यता स्वीकार करें, तो संसारी नाम एवं संसारियों की तरह, जैसे संसारी भोगी होते हैं, ऐसे संसारियों की तरह ईश्वर का भी भोगादि प्राप्त हो जाएंगे। अन्यथा वा सूत्रद्वयम् व्याख्यायते। अच्छा, इसके अलावा इन दोनों सूत्रों की व्याख्या अन्य रीति से भी की जाती है। कैसे? अधिष्ठान अनुपत्तेश्च, अधिष्ठान अनुपत्तेश्च। इससे अधिष्ठान अनुपत्ति की सिद्ध नहीं होती। इतस्य अनुपत्ति तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य। ये तार्किकों के द्वारा, नैयायिकों के द्वारा जो कल्पना की गई है ईश्वर की, वो सिद्ध नहीं होगी। साधिष्ठानो ही लोके सशरीरो राजा राष्ट्रस्य ईश्वरो दृश्यते न निधिष्ठान। लोक में अधिष्ठान सहित सशरीर, अधिष्ठान सहित सशरीर राजा देखने में आता है। राजा का शरीर क्या होगा? छत्र चमर आदि से युक्त, अधिष्ठान से युक्त शरीर वाला ही देखने में आता है। अधिष्ठानो ही लोके सशरीरो राजा
राष्ट्र से ईश्वर दृश्यते न निरधिष्ठान, निरधिष्ठान देखने में नहीं आता। शरीर रहित और छत्र चमर आदि से रहित राजगद्दी से अलग देखने में नहीं आता। अतः तद दृष्टांत बसेन अदृष्ट ईश्वरम कल्पितुमिच्छतः ईश्वरस्यापि किंचित शरीरम करण आयतनम वर्णितव्यम स्यात्। इस दृष्टांत से, इस दृष्टांत के बल से अदृष्ट ईश्वर को भी, जो दिखाई नहीं देता ईश्वर, अप्रत्यक्ष कल्पना करने के लिए इच्छा करते हुए ईश्वर का भी किंचित शरीर, कर्ण आयतन, इंद्रियों का आधार, किंचित शरीर का वर्णन करना ही होगा। फिर राजा, जैसे राजा अधिष्ठान शरीर के बिना राजापना नहीं होता, ऐसे ही यहाँ भी मानना भी इस दृष्टांत के बल से ईश्वर की भी कल्पना करनी पड़ेगी कि उसको भी, वो भी इंद्रियों का स्वामी है और शरीर वाला है। नैचा तद वर्णितुम शक्यते, ऐसा वर्णन करना शक्य नहीं, क्योंकि ईश्वर कर्णवान नहीं। सृष्टि उत्तर काल भावित्वा शरीरस्य प्राग सृष्टि तदनुपपत्ते। और देखो एक बात और भी है कि सृष्टि के उत्तर काल भावित, जो शरीर कब हुआ है, जब सृष्टि होगी तभी तो शरीर हुआ है। सृष्टि उत्तर काल भावित्वा शरीरस्य, शरीर जो है सृष्टि के बाद है। प्राग सृष्टि तदनुपत्ते, सृष्टि से पहले तो शरीर की प्राप्ति नहीं होती, और यहाँ सृष्टि से पहले की बात है। ईश्वर जो सृष्टि, अभी तो सृष्टि हुई नहीं है, न तो ईश्वर सृष्टि करने से पहले की बात है, तो वहां शरीर होता ही नहीं है। निरधिष्ठानत्वे च ईश्वरस्य प्रवर्तक अनुपपत्ते, और अधिष्ठान रहित ईश्वर में प्रवर्तक हो नहीं सकता। जब तक अधिष्ठानत्व नहीं होगा तब तक वो प्रवर्तक नहीं होता है। एवं लोके दृष्ट, ऐसा लोक में देखा जाता है कि जब पहले कुछ हो जाए तभी कुछ करेगा, और जिसका कुछ आधार नहीं, कुछ नहीं, लोग कह देंगे तुम कौन है आके यहाँ फैसला कर रहे हो भाई, तुम हो कौन यहाँ, कुछ तुम्हारा वजूद है, 2 टाइम की रोटी खा ले तो बस वही है, यहाँ पंच बन करके मत आ। एवं लोके दृष्टा कर्णवत चेत न भोगादिभ्य, कर्ण वाला हो गया यदि कहे तो न भोगादिभ्य लोक, अतः लोक दर्शन अनुसारेण ईश्वरस्यापि किंचित करणानाम आयतनम शरीरम कामेन कल्प्यते। यदि लोक दर्शन के अनुसार ईश्वर का भी इंद्रियों का आश्रय कोई शरीर इच्छा से मान लो, लोक जैसे लोक में देखा जाता है, ऐसे लोक दर्शन के अनुसार भी ईश्वर का भी इंद्रियों का आश्रय कोई शरीर इच्छा से मान भी लो तो भी एवमपि नोपद्यते, तो वह भी उपसिद्ध नहीं हो सकता। सशरीरत्वे ही सती संसारीवद भोगादि प्रसंगात ईश्वरस्यापि अनिश्वरत्वं प्रसज्यते। तो यदि ऐसा तुम मान लोगे, सशरीर वाला मान लोगे ईश्वर को, तो सशरीर वाला होने पर संसारियों के समान ही भोग आदि उसको प्राप्त होंगे, और भोग आदि प्राप्त होने पर उसमें ईश्वरता नहीं रहेगी। ईश्वरस्यापि अनिश्वरत्वं प्रसज्यते, ईश्वर का भी अनिश्वरता ही सिद्ध हो जाएगी। ये इस कारण से भी तटस्थ ईश्वर उपयुक्त नहीं होगा। अंतवत्तम असर्वज्ञता वा, अंतवत्तम असर्वज्ञता वा, अंतवत्तम असर्वज्ञता वा, प्रधान जीव ईश्वराणाम या संख्या यच्च परिमाण तदुभयमपि ईश्वरेण परिच्छिद्यते वा न वा, कि जो प्रधान है और जीव है, अपनी संख्या परिमाण का निश्चय ईश्वर करता है या नहीं करता है। जीव प्रधान और अपनी संख्या का परिमाण का जो निश्चय है वो ईश्वर करता है नहीं करता है। तो आद्य अंतवत्तम, यदि
प्रधान जीव और ईश्वर अपने को उसके परिमाण का निश्चय कर लेता है कि मैं इतना बड़ा हूं, ये इतने बड़े हैं, मैं इतना बड़ा हूं, ऐसा, तो क्या होगा? तो इसमें क्या? अंतवत्तम परिच्छिन्न संख्या परिमाणत्वात्, संख्या का परिमाण परिच्छिन्न संख्या करने पर ये इतना बड़ा है, ऐसा परिमाण बना लेने पर तो क्या होगा? अंतवत्तम, अंत वाला हो जाए, अंत भी हो जाए। इतना बड़ा है, तो फिर ये भी होगा जन्मा है और ये भी होगा कि मरा है, मर भी जाएगा। महाराज जी कहते हैं भैंस अगर ईश्वर की कल्पना करेगी तो अपने से बहुत बड़े बड़े सींगों वाली और बहुत बड़े एन वाली, तो मैं तो 5 किलो देती हूँ और वो ईश्वर जो भैंस जाएगी वो देती होगी 50 किलो 5-6 किलो, तो बहुत बड़े आकार में उसकी कल्पना करेगी। पंचदशी में एक दृष्टांत आया है वो अहंग्रह ध्यान के विषय में, कि बोला तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म ऐसा ध्यान किया कर, तो शिष्य बोला ठीक है गुरुजी, तो ध्यान करता है। अब उसकी भैंस उसको बहुत प्रिय थी, तो वो भैंस का ध्यान होता है। उसने कहा कि ब्रह्म का ध्यान नहीं होता महाराज जी, गुरुजी भैंस का होता है। अच्छा तो भैंस का ही करते हैं, कैसे करूं कि मैं इतनी बड़ी भैंस हूँ, इतनी बड़ी भैंस हूँ, इतने बड़े बड़े सींग है कि ये पृथ्वी आकाश सब मुझ में भैंस में समा गए। अब वो भैंस में ध्यान लगने लगा उसको। अब कहा कि गुरुजी, शिष्य बोला आओ जरा, तो बोले गुरुजी निकला नहीं जा रहा दरवाजे से, दरवाजे सींग फंस गए। तो ये कल्पना, व्यापक उपासना का रहस्य क्या है? व्यापक की कल्पना करनी। व्यापक कल्पना होने पर जो परिच्छिन्नता है, परिच्छिन्नता होगी राग द्वेष में, वो टूट जाती है। हाँ। तो अंतवत्तता होगी, जैसे घट होता है विनाशी हो जाता है। द्वितीय थे, दूसरे में क्या हो? दूसरी क्या है? असर्वज्ञता। दूसरी एक तो बात होगी अंतवत्ता हो जाएगी, और दूसरा परिमाण बांधने में तो क्या होगी? असर्वज्ञ हो जाएगा। वो कितना बड़ा, एक गांव, 2 गांव, 50 साल 100 गांव, एक भारत देश तक ही तो रहेगी, सर्वज्ञ तो होगा नहीं। तो सर्वज्ञता, असर्वज्ञता, ईश्वर से सर्वज्ञत्व स्यात्, ईश्वर का सर्वज्ञत्व भी होगा। अतः माहेश्वर सिद्धांत ब्रह्म बोध एवं, इसलिए माहेश्वर सिद्धांत जो है सिद्धांत की दृष्टि से खरा नहीं उतरता, उपासना की दृष्टि से अंतःकरण शुद्धि के लिए ठीक। तो इतश्च अनुपपत्ति ही तार्किक परिकल्पित ईश्वर, इस कारण से भी तार्किक परिकल्पित ईश्वर सिद्ध नहीं। सही सर्वज्ञ तैरभ्युपगम्यते अनंतश्च, अनंतम च प्रधान अनंताश्च पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्युपगम्यते। क्योंकि वे ईश्वर सर्वज्ञ और अनंत है, क्योंकि ईश्वर जो है उनके द्वारा ईश्वर को सर्वज्ञ माना है और अनंत माना है। अनंतम च प्रधानम अनंताश पुरुष, और अनंत प्रधान है और अनंत जो है पुरुष है। एवं परस्पर भिन्न, इस प्रकार परस्पर दोनों भिन्न है। भिन्न अभ्युपगम्यते, ऐसा स्वीकार किया जाता है कि प्रधान भी और पुरुष भी दोनों अनंत हैं, ऐसा परस्पर भिन्न ऐसा स्वीकार किए जाते हैं। तो तत्र सर्वज्ञेन ईश्वरेण प्रधानस्य पुरुषाणाम आत्मनस्य इयत्ता परिच्छिद्यते वा न वा परिच्छिद्येत, उभयतापि दोषान अनुसक्तेव। तो उनमें सर्वज्ञ ईश्वर से प्रधान पुरुष ईश्वर की, सर्वज्ञ ईश्वर से प्रधान पुरुष और ईश्वर की यत्ता परिच्छिन्न होती है या नहीं होती है? सर्वज्ञ ईश्वर से प्रधान की, पुरुष की और ईश्वर की यत्ता की इतना बड़ा है, इतना है, ऐसी परिच्छिन्नता होती है नहीं होती है? तो देखो, यदि होती है तो भी और ना होती है तो भी, तो उभयतापि दोषों न सकता, दोष प्राप्त होता है। यदि परिच्छिन्नता होती है तो अंत वाला हो जाता है। और दूसरी बात क्या होगी? वो अनंत हो
और क्या होगा, उसमें असर्वज्ञता भी आ जाएगी। दोष अनुक्सक्ता, दोष अनुक्सक्ति ही है। कथम, कैसे? पूर्वस्मिन तावद विकल्पे, पूर्व विकल्प में। कौन से विकल्प में? पूर्व विकल्प यह है कि उसकी परिच्छिन्नता संख्या परिमाण, परिच्छिन्नता उसका प्रधान जीव ईश्वर की संख्या परिमाण स्वीकार करते हैं, वो वाली, वो पहला विकल्प। तो यत्ता परिच्छिन्नत्वात् प्रधान पुरुष ईश्वराणाम अंतवत्व अवश्यम भावी। ये यत्ता इतना बड़ा है, इतना परिमाण वाला है, ऐसा यदि हम स्वीकार करते हैं तो प्रधान पुरुष ईश्वरों की अंतवत्ता अवश्य ही होगी। एवं लोके दृष्टत्व, ऐसा लोक में देखा जाता है कि जो जिनका परिमाण होता है वो एक दिन नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो लोक में यत्ता परिच्छिन्न यदि ही लोके यत्ता परिच्छिन्नत्वम परिच्छिन्नम वस्तु पटादि तद अंतवत दृष्टः, जैसे लोक में यत्ता परिच्छिन्न की इतना बड़ा है, जैसे कपड़ा आदि वस्तु है, वो उनका अंत एक दिन फट जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला। तथा वैसे ही प्रधान पुरुष ईश्वर त्रय, प्रधान पुरुष और ईश्वर तीनों की यत्ता परिच्छिन्न, इनके इतने बड़े हैं तो वो भी अंत वाले हो जाएंगे। संख्या परिमाणम तावत प्रधान पुरुष ईश्वर त्रय रूपेण परिच्छिन्नम, क्योंकि संख्या रूप जो परिमाण है वो प्रधान पुरुष ईश्वर तीन रूप से वो परिच्छिन्न ही है। स्वरूप परिमाणम अपि तद्गत ईश्वरेण परिच्छिद्येति। ये तो संख्या परिमाण से बात बताई। अब कहते हैं कि स्वरूप परिमाण से भी, स्वरूप परिमाण से भी तद्गत ईश्वर के द्वारा भी परिच्छिन्नता ही होगी। ये ऐसा इसका स्वरूप है, वो भी एक आकृति बन जाएगी। यानी पहले देश को ले लो और यहाँ गुणों को ले लो। अब जो कहेंगे ऐसे गुण वाला है तो वो भी उसका एक आकार बन जाएगा। जो सगुण होगा, गुण वाला होगा, वो भी आकारवान वस्तु होती है। इसलिए आकाश जो सगुण है तो इसलिए उसका जन्म भी होता है और मरण भी होता है। आकाश सगुण, हाँ, सगुण नहीं आकाश, आकाश का गुण है शब्द, और शब्द है और सबको अवकाश देता है। अब सबको अवकाश, हम लोग आकाश है तभी बैठे हुए हैं, आकाश नहीं होता तो बैठ नहीं सकते थे। और उसी के जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये आकाश गुण के कारण है। इसका जन्म होता है। और क्या, जो गुणवान तस्मात्, श्रुति कहती है तस्माद् वा तस्माद् आकाश संभूता, उसी परमात्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि है, और फिर औषधियों से खाने से ये सब पुरुष उत्पन्न हुआ, श्रुति कहती है। ये नियम भी है, जिस जो गुणवान होता है वो परिच्छिन्न होता है, सीमित होता है। और कहाँ पहुंच गए, छूट गई पंक्ति। पुरुषगता च महासंख्या पुरुष परिमाणमपि तद्गत ईश्वरेण परिच्छिन्न, पुरुष परिमाण रूप से भी ईश्वर से परिच्छिन्न ही होगा। पुरुषगत महासंख्या, पुरुषगता च महासंख्या, वो महासंख्या है पुरुष की। ततश्च यत्ता परिच्छिन्नानाम मध्ये ये संसारिणः संसारान मुच्यते तेषां संसारो अंतवान संसारित्वं च तेषां अंतवत्। उनमें जो स्थित स्वरूप परिमाण से भी ईश्वर से परिच्छिन्नता होगी, और पुरुषगत महासंख्या होगी, और इससे यत्ता परिच्छिन्नों के मध्य में इतने बड़े हैं, इसके मध्य में जो संसार से मुक्त होते हैं उनका संसार अंतवान हो जाएगा, और संसारित्व भी अंतवान हो जाएगा। स्वरूप परिमाण से ईश्वर परिच्छिन्न ही होगा। पुरुषगत महासंख्या, इससे इतना परिच्छिन्नों के मध्य में जो संसार से मुक्त होते हैं के मध्य में जो उनका संसार अंतवान हो जाएगा, और संसारित्व भी अंतवान हो जाएगा।
एवं इतरेषु क्रमेण मुच्यमानेषु संसारस्य संशयानाम अंतवत्तम स्यात्। इस प्रकार दूसरे जीवों के भी कर्म से मुक्त होने से संसार और संसारी अंतवान हो जाएंगे। संसार और संसारी अंतवान हो जाएंगे। प्रधान च सविकार पुरुषात ईश्वरस्य अधिष्ठेयम संसारित्व तेन अभिमतम। और सविकार प्रधान पुरुष के अर्थ के लिए ईश्वर का अधिष्ठेय रूप संसारी रूप से अभिमत है। तो ये सब जितना ही बताइए, यदि ऐसा तुम मान लोगे तो सब अंतवान हो जाएंगे। तो क्या होगी? तत्शून्यताम ईश्वर किम अधिष्ठेत। ये सब शून्य शून्य हो जाएगा। प्रधान भी शून्य हो जाएगा, पुरुष भी शून्य हो जाएगा, ईश्वर भी शून्य हो जाएगा। पर इतनी परिच्छनताओं के मध्य में जो संसारी संसार से मुक्त हो जाते हैं तो उनका संसार भी अंतवान हो गया, संसारित्व भी अंतवान हो गया, प्रधान भी और प्रधान सविकार पुरुष सभी अंतवान हो गए। तो क्या हो? वस्तुतः अंतवंत नहीं होता है, अपने बीज रूप में बने रह जाते हैं। और ये शून्यताम ईश्वर, फिर वो प्रधान शून्यता में ईश्वर किम अधिष्ठित। तो प्रधान के शून्यताओं में ईश्वर किसका अधिष्ठान करेगा? जब सब शून्य हो जाएगा, जीव शून्य होगा, प्रधान शून्य होगा, तो ईश्वर किसका अधिष्ठान करेगा? सब शून्य होने पर किम विषय वा सर्वज्ञता ईश्वरता स्यात्। और किस विषय में उसकी सर्वज्ञता होगी और ईश्वरता होगी? जब हेड मास्टर तभी तक हैं आप जब दूसरा कोई सहायक अध्यापक है। जब दूसरा नहीं है तो काहे के हेड वेट नहीं रहते। तो जब ईश्वर भी तभी तक है जब तक जीव है, जगत है, तभी ईश्वर है। प्रधान पुरुष ईश्वराणाम च एवं अंतवत्ते सत्यादि सती अति मत प्रसंग। जीवत्व हटाओ और ईश्वर का ईश्वरत्व हटाओ। फिर क्या स्थिति है इसकी कल्पना करो। प्रधान पुरुष और ईश्वरों के इस प्रकार अंतवत्त होने पर आदि मत प्रसंग। प्रधान पुरुष ईश्वर के इस प्रकार अंतवान होने से आदिमान होने का प्रसंग आ जाए। कभी थे इसलिए उनका अंत हुआ है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका मरण कैसे होगा? तो ये आदिमत प्रसंग, आदिमत्ता का प्रसंग प्राप्त हुआ। आदि अंतवत्वे च शून्यवाद प्रसंग। और आदि अंतवत्त होने पर, आदि और अंतवाद होने से शून्यवाद हो जाएगा। अथा मा भूत एष दोष इति उत्तरो विकल्प अभ्युपगम्येत। ऐसा ये दोष नाव है, इसलिए आगे का विकल्प स्वीकार करते हैं। आगे का विकल्प स्वीकार करते हैं। न प्रधानस्य पुरुषाणाम आत्मना इयत्ता ईश्वर परिच्छेद्यते। प्रधान की और पुरुषों की और ईश्वर की, ईश्वर के द्वारा परिच्छिद्यता नहीं, परिमाणता इयत्ता न परिच्छिद नहीं होता। ऐसा हम कर लें। पहला तो विकल्प में ये हुआ अंतवान हो जाएगा। यदि इस भय से है कि ये ऐसा ना हो जाए, शून्यता ना प्राप्त हो जाए, तो कहते हैं कि भाई हम क्या करेंगे? प्रधान का और पुरुषों का और ईश्वर का, ईश्वर के द्वारा ही परिच्छिद्यता स्वीकार कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा? तत् ईश्वर से सर्वज्ञत अभ्युपगहानि। तो ईश्वर की सर्वज्ञता नहीं होगी। प्रधान पुरुष ईश्वर की इत्ता ईश्वर से परिच्छिन्न नहीं होती है। ईश्वर के द्वारा परिच्छिन्नता नहीं होती है। तो ईश्वर से सर्वज्ञत अभ्युपगमादि ऐसा मान लेंगे तो ईश्वर की सर्वज्ञता की हानि हो जाएगी। अपरो दोष प्रसिद्ध, एक दूसरा दोष और प्राप्त हो जाए।
तस्मादपि असंगतः तार्किक परिगृहित ईश्वर कारणवाद। इसलिए तार्किकों के द्वारा, नैयायिकों के द्वारा जो ईश्वर को तटस्थ कारणवाद माना है, निमित्त माना है, वो उचित नहीं होगा, असंगत है। अब एक दूसरा अधिकरण प्रारंभ होता है। पीछे के अधिकरण में तो बताया कि ईश्वर जो है निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। लेकिन कुछ मत ऐसे भी हैं जो हमारे वैष्णव संत हैं, वैष्णव संप्रदाय, ये ईश्वर को निमित्त कारण भी मानते हैं और उपादान कारण। एक महानारायण इस जगत का उपादान कारण है और निमित्त कारण, ऐसा मानते हैं। तो किस प्रकार से मानते हैं, वो पक्ष भी वेदांत मत से सम्मत नहीं है। वो कहते हैं नाम रूप सहित ज्यों का त्यों ये है। नाम रूप सहित जगत जो है, ये नाम रूप सहित ज्यों का त्यों ये ईश्वर है, ईश्वर है। वेदांत का कहना है कि नाम रूप कल्पित है। ये दोनों में अंतर है। तो ये भी अभिन्न निमित्तोपादान का मानते हैं, वेदांत विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान मानता है। ये दोनों में अंतर है। हाँ, विवर्त अभिन्न निमित्त विपरीत रूप से दिखाई देता है वही विपरीत। वो कहते हैं विपरीत उपरीत में ज्यों का त्यों ईश्वर ही दिखाई देता है। विशिष्टाद्वैत, वैष्णव विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, द्वैत है, ये सब उनका सिद्धांत है। वेदांत कहता है कि चेतन ही विपरीत रूप से दिखा, माया से विपरीत रूप से दिखाई दे रहा है, नाम रूप से। नाम रूप हट गए तो ये ईश्वर ही है सब, ये कहते हैं। वो कहे कि नाम रूप हटाने की बात नहीं, कोई विपरीत उपरीत नहीं, ज्यों का त्यों ईश्वर ही है। तो ये नारद पंचरात्र आदि और सांडिल्य भक्ति, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाए। सांडिल्य सूत्र, नारद पंचरात्र, जितना भी वैष्णव संता का उपासना का जो प्रकार है, वो नारद पंचरात्र से ही लिया है। ये विशेष करके रामानंदाचार्यों में, रामानंद में राम पटल नाम का एक ग्रंथ होता है। राम पटल में ही सारी पूजा पद्धति आती है। तो सब वैष्णव संतों को सब के पास रहता है, जैसे तुम्हारे पास गीता रहती है, उनके पास राम पटल रहता है। दर्शन की तो बात ही चल रही, दर्शन है तो देखो, सब सिद्धांत की दृष्टि से निषेध हो रहा है, पर साधन की दृष्टि से निषेध नहीं है। साधन की दृष्टि से निषेध है। साधन अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, तो ये स्वीकार है, सब स्वीकार है। और जब अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी तो जिज्ञासा होगी, तब वास्तविक तत्व में प्रवेश कर जाएगा, फिर आग्रह नहीं रहेगा इसके प्रति। तो वास्तविक तत्व को फिर क्या माना जाए? वास्तविक तत्व जो है अद्वैत है, अद्वैत है, अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा ये है। द्वैत नहीं है, बाकी सब लोग द्वैत मान रहे हैं। तो आगे देखें, जीव उत्पत्त्यादिकम पांच रात्रोक्तम युज्यते न वा युक्तम नारायण विहु तत्समाराधनादिवत युज्यताम अविरुद्धवंशो जीवोत्पत्ति न युज्यते उत्पन्नस्य विनाशित्वे कृतनाशादि दोषतः। वो क्या है इसके उनमें, भगवान वासुदेव एक परमात्मा है। वो जगत का उपादान कारण भी वही है और निमित्त भी वही है, ऐसा वो मानते हैं। तो संसार रूपी बंध का विनाश, और जो उसकी उपासना करेगा तो संसार रूपी बंध की निवृत्ति हो जाएगी, परमात्मा की, वासुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। और उस वासुदेव, यहां तक तो वेदांत को सब स्वीकार है
यहाँ एक बात और कहते हैं कि वासुदेव से संकर्षण नाम, संकर्षण की उत्पत्ति। संकर्षण कौन है? भगवान के जो वो कहे ना, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि, तो संकर्षण नाम का, संकर्षण कौन है? जीव है। उस संकर्षण से प्रद्युम्न नाम मन है, मन की उत्पत्ति हुई। अप्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति अर्थात तो अहंकार है, ऐसा वो मानते हैं। विहु मानते, विहु माने मूर्ति। तो देखो पंचरात्र में प्रतिपादित जीव की उत्पत्ति आदि युक्त है या नहीं है? तो पूर्व पक्षी कहता है वासुदेव और उनकी आराधना युक्त है। जैसे वासुदेव की आराधना युक्त है, ऐसे ही वैसे जीव की उत्पत्ति भी युक्त ही है, उसके स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। देखो यहाँ उसे खंडन किया जा रहा है। उपासना में भी वो जो प्रौढ़ उपासक है इस बात को जानते हैं, वो जानते हैं कि जीव जो है, वो कहते हैं जीव ईश्वर का अंश है, स्वीकार, स्वगत अंश स्वीकार करते हैं। एक सजातीय, विजातीय, स्वगत। तो ईश्वर के जीव जो है, जीव और ईश्वर के सजातीय नहीं है, विजातीय नहीं है, स्वगत भेद मानते हैं। अस्वगत भेद इसलिए मानते हैं अंतःकरण शुद्धि के लिए, उपासना के लिए। एक ही ईश्वर में, ईश्वर के समान कोई नहीं है, ईश्वर से कोई विपरीत नहीं है, ईश्वर ही अंश रूप में, जैसे हाथ पैर अवयव है अंग, ऐसे जीव जो है ईश्वर का एक अंग है। अंग जैसे अंगी से भिन्न नहीं होता, ऐसे उनका सायुज्य होता है। अंग जैसे अंगी से भिन्न नहीं होता, इसलिए जीव ईश्वर से भिन्न नहीं होता। वेदांत का क्या कहना है कि जीव ही माया से ईश्वर रूप हो रहा है, अंग नहीं मानता हो। अंग इसलिए उनको मानना पड़ा क्योंकि अंग जो है अंगी के साथ जुड़ना है, उपासना करनी है, तभी तो एकत्व हुआ। हाँ, अंश कह लो, एक ही बात है। अंश कह लो, अंशी कह लो, अंगी कह लो। तो ये उपासना के साथ उससे जुड़ जाता है तो एकता को प्राप्त होती। इसी को विशिष्टाद्वैत कहते हैं। विशिष्ट होकर के दृष्टांत वो देते हैं। जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण है, किरण सूर्य से भिन्न नहीं है, पर किरण ही सूर्य है ये भी नहीं कहा जा सकता है। किरण अंश हो गई, अब तुम कहते हो कि किरण जो सूर्य से भिन्न है ही नहीं, एक ही है। वो कहते हैं वह एक किरण जितना काम कर सकती है, करती है, और सूर्य का उतना ही काम करेंगे। एक किरण हमको हमारे घर में आ गई तो इतना प्रकाश देती है, लेकिन संपूर्ण सूर्य तो नहीं है। इस प्रकार से अंशांशी भाव मानते हैं। तो व्यस्त समष्टि का हो गया, व्यष्टि समष्टि, वो अंग मान लिया ना, व्यष्टि समष्टि कुछ नहीं। व्यष्टि समष्टि आप मान रहे हो, वो व्यष्टि समष्टि में भिन्नता नहीं होती है। व्यष्टि समष्टिता में भिन्नता नहीं होती, वो एक ही होता है। जैसे जंगल है समष्टि, उसमें गूलर, पीपल आदि क्या है, व्यष्टि है। तो जब एक इकाई से देखते हैं तो इकाई भी वस्तुतः जंगली तो है, लेकिन वो ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि जंगल का ही एक अंश है, एक टुकड़ा बना हुआ जो अलग अपना अस्तित्व रखता है। आपका जो व्यष्टि है समष्टि से भिन्न होकर के नहीं रहता है। बड़े सूक्ष्म चिंतन है। यहाँ सायुज्य है, जोड़ा जा रहा है। उपासना में दो वस्तुओं को जोड़ा जा रहा है, दो जोड़ करके एकता हो रही है। और यहाँ वेदांत ज्ञान में जोड़ना नहीं है, यहाँ भ्रांति से विपरीत दिख रहा, केवल भ्रांति छुटानी है, ये अंतर है। तो हाँ, अब ये जब हम ऐसा कर लें, हमारे महाराज जी अयोध्या में एक बड़े अच्छे उपासक थे, उनको जो ज्ञान था वो उपासना भगवान श्री राम की कृपा से ही था, कुछ शास्त्र पढ़ने से नहीं। वैसे तो वो शास्त्र पढ़े नहीं थे, तो महाराज नहीं, अच्छा, पढ़े नहीं थे। भगवान राम की कृपा से उनको स्फुरित होता था शास्त्र।
तो महाराज जी ने पूछा कि भगवान का नाखून और भगवान का नाखून उतना ही चेतन है जितना कि भगवान चेतन है। तो बोले स्वामी जी हम तुम्हारी बात को समझ गए। महाराज जी से कहा हम तुम्हारी बात को समझ गए, क्योंकि उनका कहना समझ गए कि आप ईश्वर का अंश मानते हो जीव, तो अंश क्या उतना ही प्रभावशाली होता है जितना कि अंश ही होता है। अपना अलग। तो बोले महाराज हम तुम्हारी बात को समझ गए हैं, हम उपासना के लिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ऐसी कल्पना कर लें तो इसमें क्या दोष है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा हम आप जैसे महापुरुष नहीं हो सकते। उनको शास्त्र स्फुरित हुआ था, इसलिए सिद्धांत का खंडन नहीं करते थे, कभी होता ही नहीं था उनसे। ये तो अधकचरे लोगों का होता है। किसी भी संप्रदाय में दीक्षित हो, आग्रह अनाग्रह नहीं है, दुराग्रह ईमानदारी से, तो उसको वो वास्तविक वस्तु स्फुरित होगी, कहीं ना कहीं निमित्त मिल जाता है। तो चलो आगे। हाँ, आग्रह पहुंचने नहीं देता है। मेरा साधन सही है। वैसे जीव की उत्पत्ति भी युक्त है, उसकी स्वीकार करने में कोई बाधक नहीं। जैसे वासुदेव उनकी आराधना युक्त है, ऐसे जीव की उत्पत्ति भी युक्त है। तो सिद्धांति कहना नहीं, श्रुति के साथ विरोध होने के कारण श्रुति जीव की उत्पत्ति नहीं कहती है। होने के कारण वासुदेव उनकी उपासना स्वीकार होने पर भी हम उसको स्वीकार करते हैं, परंतु जीव की उत्पत्ति को स्वीकार नहीं हो सकती, क्योंकि जीव की उत्पत्ति होगी तो उसका नाश भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं थे, कितने बड़े सांडिल्य ऋषि और ये सब उन्होंने, नारद जी उस तत्व को नहीं जानते थे। वो उपासना के लिए ऐसा भेद उन्होंने जानबूझ करके दिखाया है, जिससे कि जीव नहीं तो अभेदता पहले ही, जिसको पहले ही पता चल गया ये अभेद है तो अंतःकरण शुद्ध हुआ ही नहीं। ऐसे कितने लोग घूम रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी घूम रहे हैं, अहंकार इतना बड़ा हुआ है, पुष्ट हो रहा है। तो ऐसे लोग ना हो जाए, ऐसे अहंकार ना हो जाए, इसलिए उपासना का विधान किया है उन लोगों। अब फिर जा करके भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देखो जगह जगह कर्म योग की प्रशंसा की है। ऐसा कहीं कहीं ऐसा लगता है गीता में कि ज्ञान को बहुत तुच्छ कर दिया, कर्म योगी प्रबल है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सन्यासी च योगी च निरग्नि न चाक्रिय यम संन्यास मितिर प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नहीं संन्यस्त संकल्पो योगीर भवति कश्चन। कि जो अनाश्रिता कर्म फल की आशा नहीं करते, कर्तव्य कर्मों करते हैं, वो सन्यासी और योगी हैं। अग्नि का त्याग करने वाला, क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी योगी नहीं है। यहाँ ये नहीं कहने से मतलब ये है जैसे कहा जाए गंगा जल अमृत है। भाई अमृत कोई चीज है? उससे अधिक है, उससे अधिक है, तभी तो ऐसा आप कह रहे हो, ये तो अमृत है। तो ऐसे सन्यास कोई चीज है, ज्ञान कोई चीज है, हम उसमें प्रतिष्ठित नहीं होते तो उसके इर्द गिर्द उसके पहुंचाने, उसके पास तक पहुंचाने वाली चीज को भी हम कह देते हैं ये वही है। तो कर्म योग में फल का त्याग दोनों में समानता है, इस दृष्टि से कर्म योग को भी संन्यास कहा है। उत्पत्ति असंभवात, उत्पत्ति असंभवात, वासुदेवात जीव से उत्पत्ति असंभवात, वासुदेव से जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। उत्पत्ति अंगीकारे घटवत अनित्यता अपत्या भगवत प्राप्ति रूपो मोक्ष तद अभ्युपगतः कस्य स्यात्। तो उत्पत्ति यदि स्वीकार करोगे तो घट के समान वो अनित्य हो जाएगा, अनित्यता की प्राप्ति होगी। तो भगवत प्राप्ति रूप जो मोक्ष है वो भी तद अभ्युगत, वो फिर किसका होगा? जीव को ही तो मोक्ष होता है, ईश्वर को क्या मोक्ष की आवश्यकता है? तो मोक्ष किसका होगा जब जीव नष्ट हो जाएगा? अतः भ्रांति मूलो भागवत सिद्धांत है। इसीलिए ये पांचरात आदि जो सिद्धांत है ये भ्रांति मूल है। सिद्धांत दृष्टि से कहे, आप इसको उपासना दृष्टि से मत समझो। अच्छा, ये साम प्रकृति अधिष्ठाता केवल निमित्त कारणम ईश्वरो अभिमतः तेषां पक्षा प्रतीख्यातः। जिनका अप्रकृति अधिष्ठाता,
जिन्होंने उपादानता को नहीं माना है, केवल निमित्त कारण को ही माना है, पीछे जो वर्णन आया था निमित्त कारण को ही ईश्वर को ही निमित्त कारण माना, उनका जो अभिमत है उस पक्ष का तो निराकरण कर दिया। ये शाम पुनः फिर जिनका प्रकृति अधिष्ठाता उभयात्मक कारण ईश्वरो अभिमतः तेषाम पक्ष प्रत्याख्यायते, परंतु जो निमित्त कारण भी ईश्वर को मानते हैं और उपादान कारण भी ईश्वर को मानते हैं, उनका मत को हम अब निराकरण करते हैं, उसका खंडन करते हैं। ननु श्रुति समाश्रयेण अपि एवं रूप एव ईश्वरः प्राक निर्धारितः प्रकृति अधिष्ठाता चाहिए। श्रुति अनुसारिणी च स्मृति प्रमाणमिति स्थिति तत् कस्य हेतु इस पक्ष प्रत्याचिख्यासिता चिख्यासित इति। कहते हैं कि भाई श्रुति के आश्रय से ही ईश्वर, श्रुति के आश्रय से भी इस प्रकार ही ईश्वर पहले निर्धारित हुआ है। आपने जो ईश्वर का निर्धारण किया था कि ईश्वर ही उपादान कारण भी है और निमित्त कारण, ही आपने श्रुति के बल से तो किया था। श्रुति समाश्रय से ही इस प्रकार ही ईश्वर पहले निर्धारित हुआ, प्रकृति यानी उपादानता और अधिष्ठाता है। तो श्रुति अनुसार ही स्मृति प्रमाणमिति, अब श्रुति के अनुसार स्मृति प्रमाण है, नारद पंचरात्र आदि स्मृति है, पुराण है, उसी के अनुसार है। तो फिर किस हेतु से इस पक्ष का आप निराकरण करने की इच्छा करते हो? उसी के अनुसार, हम तो कोई ऐसा नहीं कि अलग से नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं, उसी के श्रुति के अनुसार ही मानते हैं। तो कहते हैं उच्चते, देखो यद्यपि एवं जाति को अंश समानत्वा न विसंवाद गोचरो भक्ति, यद्यपि एवं जाति इस अंश में तो हमारी आपकी समानता है कि श्रुति ने ईश्वर को बताया, अभिन्न निमित्तों का उपादान का हम मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। अविसंवाद कोई समान हो से हमारा कोई भेदभाव नहीं होता, अस्तित्व अंशांतर, किंतु कुछ अंश में, दूसरे अंश में विसंवाद, दूसरे अंश में विरोध का स्थान है। अतः तत्प्रख्यानाय तत्प्रत्याख्यानाय आरंभ, उसका निराकरण करने के लिए हम ये कहते हैं कि ईश्वर, आपका जो ईश्वर है श्रुति प्रतिपादित हम स्वीकार करते हैं, ईश्वर ही जगत का निमित्त कारण है, उपादान, हम भी ये भी बात स्वीकार करते हैं कि कुछ अंश हैं जो हम स्वीकार नहीं करते। तत्र भगवता मन्यते, जो भागवता मन्यते, वहाँ भागवत लोग कैसे मानते हैं? भगवान कैसे मानते हैं वो? भगवान एव एको वासुदेव निरंजन ज्ञान स्वरूप परमार्थ तत्व। भगवान एक वासुदेव निरंजन है, ज्ञान स्वरूप है, परमार्थ तत्व है। शत्रुधान आत्मान प्रविज्य प्रतिष्ठितो वासुदेव व्यूह रूपेण संकर्षण व्यूह रूपेण प्रद्युम्न व्यूह रूपेण अनिरुद्ध व्यूह रूपेण, वो वासुदेव ही अपने को चार प्रकार से विभक्त करके स्थित है। वासुदेव व्यूह रूप से, संकर्षण व्यूह रूप से, प्रद्युम्न व्यूह रूप से और अनिरुद्ध व्यूह रूप से। वासुदेवो नाम परमात्मा उच्चते, वासुदेव कौन है? परमात्मा। संकर्षणो नाम, ये संकर्षण कौन है? जीव है। प्रद्युम्न नाम क्या है? मन है। अनिरुद्ध नाम ये अहंकार का है। तेषां वासुदेव परा प्रकृति इतरे संकर्षण आदि कार्य, वासुदेव परा प्रकृति है और दूसरे जो हैं ये संकर्षण आदि कार्य हैं। तम इत्थम भूतम ईश्वरम भगवंतम अभिगमन उपादान ईज्या स्वाध्याय योग योगई वर्ष शतमिष्टा क्लेश क्षीण क्लेशो भगवंतम प्रतिपद्यते, उसको इस प्रकार इस एवं भूत ईश्वर, इस परमेश्वर को, एवं भूत परमेश्वर जो भगवान है उसको अभिगमन उपादान ईज्या स्वाध्याय योग के द्वारा 100 वर्षों में उपासना करके क्षीण क्लेश हुए भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो व्यूह किसको कहते हैं? मूर्ति को कहते हैं। हाँ बताता हूँ, बताता हूँ। तो देखो वाक का है चेतसाम अवधान पूर्वक देवता ग्रह गमनम, वाणी शरीर चित्त से, चित्त का अवधान पूर्वक
देवता मंदिर आदि को जो जाना है, देवालय, वो देवालय को जाने का नाम है अभिगमन। और उपादान क्या है? पूज्य द्रव्यानाम अर्जनम उपादानम। पूजा के द्रव्य का जो प्राप्ति करना, इकट्ठा करना है, उसको अर्जन कहते हैं, उपादान कहते हैं। हाँ, तो उपासना का वर्णन है ना यहाँ। मंदिर जा रहे हैं, जो पूजा वो है उसको लेते हैं। इज्जा क्या है? इज्जा माने पूजा करना, यज्ञ भी करना होता है। और क्या रहा? इज्जा स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? अष्टाक्षरादि जप, मंत्र जप। उपासना में मंत्र जप के बिना कुछ नहीं है। रात दिन श्वास श्वास में मंत्र जप होना चाहिए। तो अष्टाक्षरादि जो मंत्र है, द्वादश अक्षर आदि, अष्टाक्षर आदि, अष्टादश अक्षर गोपाल मंत्र आदि इत्यादि, ये जो है ना, ये वैष्णव मत चल रहा है ना, वो शैव मत तो पीछे आ गया, वैष्णव मत। अष्टाक्षर आदि जप जो है ये ओम नमो नारायणाय, अष्टाक्षर मंत्र। और योग क्या है? ध्यान करना, उन परमात्मा का ध्यान करना। तो इनका ऐसी 100 वर्ष उपासना करके, पूजा करके क्षीण क्लेश हुए भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जीव उपासना करके, ध्यान करके उनके साथ सायुज्यता को प्राप्त हो जाता है। एकत्व को प्राप्त नहीं करता है, सायुज्यता को, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। ये उपासकों की 4 प्रकार की मुक्ति होती है: सायुज्य, सामिप्य, सारूप्य, सालोक्य, सृष्टि, 5 प्रकार। और कैवल्य मुक्ति अलग है, वो ज्ञान से प्राप्त होता है। स्वर्ग लोक नहीं जी, स्वर्ग लोक नहीं है, भगवान का लोक, गोलोक, साकेत लोक। सायुज्य यानी उनके साथ युक्त हो जाना, भगवान का हार बन जाना, कौस्तुंभ मणि बन जाना, पार्षद बन जाना। नहीं, पार्षद तो नहीं, सायुज्य में मणि आदि जो भगवान के से युक्त रहे। और सालोक्य उसके लोक को पहुंच जाना। सामीप्य जो है उनके पार्षद आदि बन जाना है। उपासकों में जो इनमें सायुज्य है, इनकी जो उपासकों की मुक्ति में वो सबसे उत्कृष्ट मुक्ति है सायुज्य। वो भगवान के साथ एक हो जाता है। और जो ज्ञान है वो कैवल्य मुक्ति अलग है, उसको अलग रखिए। और भगवान जैसे सृष्टि करने लग कर दे, जैसे विश्वामित्र ने सृष्टि कर दी, ऐसी भगवान के समान सृष्टि कर जा, भगवान के लोक को चले जा, भगवान की सारूप्यता उनका वैसे पार्षद, भगवान के जो पार्षद होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, बस कौस्तुम मणि नहीं होती उनके गले में। भगवान खड़े हो और उनके पार्षद खड़े हो तो पहचानोगे नहीं, वो कौस्तुम मणि ही उनकी पहचान है। उस कौस्तुम मणि सबके पास नहीं होती। तो सायुज्य ये कौस्तुम है, कौस्तुम मणि। आगे चलो जी। तो ये मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तत्र यावत उच्चते, उसमें कहते यो असौ नारायण, यो जो नारायण है, परोवक्त्यात् परोव्यक्तात् प्रसिद्ध परमात्मा सर्वात्मा स आत्मना आत्मानम अनेकधा व्यूहा अवस्थितः। वह जो नारायण है वो अव्यक्त से पर है, प्रकृति से पर है। ये प्रसिद्ध है परमात्मा, परमात्मा है वो प्रसिद्ध है, सर्वात्मा है। स आत्मा आत्मना आत्मानम, वे अपने से अपने को अनेक प्रकार से, अपने से अपने को अनेक प्रकार से व्यवस्थित मूर्ति स्थित कर लेते हैं। अब यही इसी से यहाँ खंड मान लिया ना, उसको उपासना के लिए माना। और जो भ्रांति से आलेख बनने वो केवल ज्ञान मार्ग में हो गए। जब तक आप खंड नहीं मानोगे तो उपासना नहीं कर सकोगे। उपासना नहीं करोगे तो अंतःकरण से शुद्धि नहीं होगी। तन निराक्रियते, वह निराकरण किया जाता है। तन न उसका निराकरण हम नहीं करते। क्यों कि श्रुति कहती है स एकदा भवति त्रिधा भवति, वो परमात्मा ही अनेक रूप हो जाता है, एक प्रकार से हो जाता है, 3 प्रकार से होता,
बहुधा भक्ति बहुत प्रकार से होता है। एकम बहुश्यामा प्रजायते इत्यादि श्रुतिभ्य परमात्मा न अनेकदा भावस्य अधिकत्वा। इस श्रुति से परमात्मा का अनेक प्रकार से भाव का जाना जाता है। यद्यपि तस्य भगवतो अभिगमन आदि लक्षणम आराधनम अदस्रम अनन्य चित्तया अभिप्रेयते। और वह भी उस भगवान के अभिगमन, अभी जो बताए अभिगमन, लक्षण, आराधना निरंतर अजस्रम निरंतर अनन्य चित्त से जो अभिप्रेत होता तदपि न प्रतिसिद्धते, उसका भी हम निषेध नहीं करते। श्रुति स्मृति ईश्वर प्रणिधान से प्रसिद्ध, क्योंकि श्रुति स्मृतियों में ईश्वर का प्रणिधान की प्रसिद्धि है, ईश्वर की शरण होना। यद पुनः इदम उच्यते, जो प्रिय तुम ये बात कहते ये हमको हजम नहीं होती है। कौन सी? वासुदेवात संकरण उत्पद्यते, वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति हुई, संकर्षण से प्रद्युम्न की उत्पत्ति हुई, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति। ये जो कहते हैं यत पुनर्इदम उच्यते, जो कहा जाता है ये हमको, ये जो और ऐसे जो तुम कहते हो ये अत्र ब्रूमः, हम कहते हैं ये बात हमको हजम नहीं हो, बाकी सब मान ली जाती है। अत्र ब्रूमः हम कहते हैं न वासुदेव संज्ञात परमात्मा संकरण संगस्य जीवोत्पत्ति संभवति। इस वासुदेव संज्ञ परमात्मा से संकर्षण नाम वाले जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। अनित्यत्वादि दोष प्रसंगा, तो क्या होगा? अनित्यत्वादि दोष प्राप्त होगा। अनित्यत्वादि दोष की प्राप्ति हो, क्योंकि जो जन्मा है तो मर भी जाएगा। उत्पत्ति मत्ते ही जीवस्य अनित्यत्वादि दोष प्रसज्य, क्योंकि उत्पत्ति होने पर जीव के अनित्यत्वादि दोष प्राप्त हो जाएंगे। ततश्च नैव अस्य भगवत प्राप्ति मोक्ष स्यात्, तो इससे भगवत प्राप्ति मोक्ष कैसे होगा जब जीव मर जाएगा? कारण प्राप्तो कारस्य प्रविलय प्रसंगात, कारण की प्राप्ति में कार्य का प्रविलय प्रसंग प्राप्त हो जाता है। कारण की प्राप्ति में कार्य का विलय प्रसंग होगा। प्रतिषेध्यस्यति च आचार्यो जीवस्य उत्पत्ति, जो वेदव्यास जी हैं, वेदव्यास जी अवेदव्यास आचार्य जीव की उत्पत्ति का निषेध करते हैं। जीव उत्पन्न नहीं होता। नात्मा श्रुते अनित्यत्वाच ताभ्यः, ये सूत्र है कि ये श्रुति नहीं कहती है आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उत्पत्ति के प्रकरण में उसकी उत्पत्ति श्रुत नहीं है। जहाँ उत्पत्ति का प्रकरण आया है कहीं जीव की उत्पत्ति का कोई वर्णन नहीं आया। आकाश की, वायु, अग्नि सब की उत्पत्ति है, जगत की उत्पत्ति के विषय, लेकिन जीव की उत्पत्ति के विषय में कोई वर्णन नहीं आया। तस्माद असंगता इस कल्पना, इसलिए जो कल्पना है असंगत है। न च कर्तुकरणम, न च कर्तुकरणम, जीव का मतलब आत्मा है? हाँ, आप जीव आत्मा एक ही है। और न च कर्तुकरणम, कर्तु देवदत्तादे सकाशाद करणस्य कुठारादे उत्पत्ति अदर्शना, कर्तु जीवात करण मनः जन्यते इति एतद न च संगतम। कहते हैं कि कर्ता, कर्तु देवदत्त आदि से करण कुठार आदि की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। करण जो देवदत्त आदि कर्ता से कुठार, कुल्हाड़ा आदि की कर्णों की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। जीव से कर्णों की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। इससे जीव से मन की उत्पत्ति होती है, यह भी संगत नहीं होगा। इतश्च असंगता ऐसा कल्पना, इस कारण से भी यह कल्पना असंगत है, क्योंकि नहीं लोके कर्तु देवदत्तादे कर्णम परस्वादि उत्पद्यमानम दृश्यते, क्योंकि लोक में कर्ता देवदत्त आदि से कर्ण परशु आदि की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। वर्णयंती च भगवता, और भागवता, भागवतों के द्वारा वर्णन किया जाता है कर्तु जीव से, कर्तु जीव संकर्षण से कर्ण मन प्रद्युम्न आदि की उत्पत्ति होती है। और कर्तुजा तस्मा अनिरुद्धम,
उस कर्तृजा से, कर्तृजा है कर्ण से, कर्तृजा च तस्माद अनिरुद्ध प्रसंगो, और कर्ता से उत्पन्न हुए उससे यानी मन से, कर्तृजा कौन हो गया मन, या मन से अनिरुद्ध की, अनिरुद्ध संज्ञा की अहंकार जो है वो भी उत्पन्न नहीं हो सकता। न चाहिए दृष्टांत मंत्रेण अध्यास तो शक्नुमा, और यह दृष्टांत के बिना निश्चय करना संभव नहीं है। दृष्टांत के में इसका निश्चय करने में हम समर्थ नहीं है। न एवं भूता श्रुति उपलब्ध, इस प्रकार एवं भूतवा हम श्रुति को, श्रुति भी उपलब्ध इस विषय में नहीं होती है। श्रुति भी नहीं कहती उत्पत्ति के विषय में, कर्ता से जीव से कर्ण की उत्पत्ति के विषय में श्रुति भी नहीं कहती। कहते हैं विज्ञानादि भावे वा तद अप्रतिषेधः, विज्ञानादि भावे वा तद अप्रतिषेधः, विज्ञानादि भावे वा संकर्षणादि तीनों का वासुदेववत विज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज स्वरूपत्वे भी तद अप्रतिषेधः उत्पत्ति असंभव दोष अप्रतिषेधः। संकर्षण आदि तीनों के, संकर्षण आदि तीनों के वासुदेव के समान। अब वो कैसे मानते हैं? अब देखो उन्होंने एक बात कही वहां कि जितने जैसे संकर्षण है ऐसे वासुदेव हैं, ऐसे अनिरुद्ध हैं, ऐसे प्रद्युम्न है। अब इससे क्या बात हुआ, उन्होंने क्या की, अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन उपासना के लिए हमने उत्पत्ति बता करके उपासना हमको करनी है, नहीं तो ऐसा नहीं कहते, यहाँ एक ही बता दिए। तो कहते हैं विज्ञान आदि भावे वा, विज्ञान आदि भाव में संकर्षण आदि तीनों का वासुदेव के समान ही ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज स्वरूपत्व होने पर तदा प्रतिषेध, उत्पत्ति असंभव होने, उत्पत्ति असंभव रूप दोष का प्रतिषेध नहीं हो सकता। हम इनको मान लेते हैं, संकर्षण तीनों वासुदेव आदि जो है तेज होने पर भी उत्पत्ति असंभव दोष जो है उसका प्रतिषेध नहीं होता है, वो दोष तो बना ही हुआ है। अथापि स्यात् न चैते संकर्षणादयो जीवादि भावे न अभिप्रेयते, ये संकर्षण आदि जीव भाव से माने नहीं जाते। किंतु किम तरी, तो कैसे माने जाते हैं? संकर्षण आदि जीव भाव से माने नहीं जाते, जीव तो अल्पज्ञ है, तो कहते हैं ऐसे नहीं माने। किंतु ये सब क्या है? तो सब क्या, ईश्वरा एव एते सर्वे, सब ईश्वर ही है। उनको भी वस्तुतः इनको स्वगत भेद नहीं मानना चाहते हैं, पर उपासना के लिए मजबूरी है। ईश्वरा एवेते सर्वे, ईश्वर ही ये सब है। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी ईश्वर ही धर्म ही अन्विता अभ्युपगम्यन्ते वासुदेवा एवेते सर्वे निर्दोषा निरधिष्ठाना निरवध्याश। ऐश्वर्य शक्ति बल, शक्ति में बल में अंतर है। हाँ, क्या बल तो सामर्थ्य है, ताकत है, बल क्रिया में है। शक्ति तो अनेक प्रकार की होती है। शक्ति शब्द व्यापकता में, व्यापकता अर्थ में। देखो बल तो केवल है, बल तो इस अर्थ में ही प्रयोग होगा जैसे आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, क्रिया के रूप में। बल का मतलब भौतिक। हाँ। और ऐश्वर्य शक्ति जो होगी वो आपकी अनेक प्रकार की होगी, अनेक अध्यात्म रूप से अनेक प्रकार की होगी। तो ये ऐसा अंतर है, शक्ति का ही एक अंश बल है। संकर्षण आदि तीनों के वासुदेव के समान विज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज होने पर उत्पत्ति असंभव दोष जो है का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता। अथापि स्यात् न चेते संकराशो, जीव जो है इस संकराश जीव भाव रूप से अभिप्रेत नहीं। तो क्यों? क्योंकि समान शक्ति वाले हैं और वासुदेव ही ये सब है, ऐसा निर्दोष है, निरधिष्ठाना निर्वध्या, और ये निर्दोष है। अतः तस्माद न अयम यथा वर्णित उत्पत्ति असंभव दोष प्राप्त होते। अतः पहले जो कहा गया उत्पत्ति असंभव रूप दोष प्राप्त नहीं है। जो पहले कहा था कि उत्पत्ति असंभव है,
ये दोष प्राप्त नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे तो कहते हैं देखो ऐसा नहीं है, यहाँ ये कहा जाता है आपने ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य बड़ा ये सब समान मान लिए, कारण भी मान लिया और कार्य मान लिया, कारण कार्य इन दोनों कैसे समानता हो सकती है? ठीक है, वो भी है, निरवध्य मानते, निरधिष्ठान मानते, निर्दोष मानते हैं, ऐसा इसलिए न्यायम यथा वर्णित जो उत्पत्ति असंभव दोष है वर्णन नहीं हो सकती, क्योंकि समान शक्तिमान दोनों सबके सब। अत्र उच्यते कहते हैं एवं अपि तदा प्रतिषेध उत्पत्ति असंभव सब प्रतिषेध प्राप्त होती है। तो भी इस प्रकार भी जो अप्रतिषेध है, उत्पत्ति असंभव अप्रतिषेध प्राप्त होती एवं, उत्पत्ति के असंभव का प्रतिषेध नहीं हो सकता, ये दोष तो बना हुआ ही है। अयम उत्पत्ति असंभव दोष प्रकारांतरेण इति अभिप्राय, ये जो उत्पत्ति असंभव दोष है दूसरे प्रकार से उत्पत्ति असंभव दोष प्राप्त होता ही है, दूसरे प्रकार से ये उत्पत्ति असंभव दोष प्राप्त होता ही है। कैसे प्राप्त होता है? तावद अयम अभिप्राय, यहाँ ये अभिप्राय है कि परस्पर भिन्न एवेते वासुदेवादि चत्वारा ईश्वरः तुल्य धर्माणो नैषाम एकात्मकत्वम अस्ति। उनका कहना है कि यह अभिप्राय कि परस्पर भिन्न ये वासुदेवादि चार ईश्वर समान धर्म वाले हैं और ये एकात्मक नहीं है। समान धर्म वाले हैं, ये एकात्मक नहीं है। परस्पर भिन्न एवेते वासुदेवादि, चारों जो है परस्पर वासुदेवादि परस्पर भिन्न है, ईश्वर हैं, तुल्य धर्म वाले हैं, नैषाम एकात्मकत्वम अस्ति, इनको एकात्मत्व नहीं है। ततो अनेक ईश्वर कल्पना अनर्थक, अनेक ईश्वरों की कल्पना जब एकात्मकत्व नहीं है तो अनेक ईश्वरों की कल्पना फिर युक्त नहीं है। आपने अनेक ईश्वर बना दिए। एकेन ईश्वरेण ईश्वर कार्य सिद्धि, एक ही ईश्वर से एक ही ईश्वर से ईश्वर कार्य सिद्धि होती है। एक ही ईश्वर से ईश्वर के कार्य की सिद्धि होगी और सिद्धांत हानिश्च, और क्या होगा? अनेक ईश्वर आप यदि मानोगे तो सिद्धांत की हानि भी होगी। भगवान एव एको वासुदेव परमार्थ तत्व अभ्युपगमात्, क्योंकि भगवान एक वासुदेवी परमार्थ तत्व ऐसा स्वीकार किया जाता है। अथा अयम अभिप्राय, यदि यह अभिप्राय कि एकस्य भगवतः एते चत्वारो विहु तुल्य धर्माणः इति, यदि ऐसा कहें कि एक ही वासुदेव, एक ही भगवान, ये चार रूप एक ही भगवान के चार मूर्ति समान धर्म वाली हैं इति, तथापि तदवस्था एवं उत्पत्ति असंभव, तो भी ये उत्पत्ति असंभव दोष उसकी निवृत्ति तो भी नहीं होती। ये वैसा ही कि वैसा बना है। नहीं वासुदेवाद संकर्षण से उत्पत्ति, वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संकर्षण से प्रद्युम्न की, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की अतिशय अभावात उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य कारण में अतिशय अवश्य ही होना चाहिए। जब कार्य भी ऐसा ही है, कारण भी ऐसे, तो फिर कैसे कहेंगे ये कार्य है ये कारण है? अतिशय, आपने इनमें अतिशय का अभाव कर दिया। इतना ही ज्ञान ऐश्वर्य बल शक्ति से प्रद्युम्न है, उसी उतने ही ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति से है संकर्षण वासुदेव समान है। अतिशय अभाव भवितव्यम ही कार्य कारण अतिशय या मृद घटयो नहीं असति अतिशय कार्य कारणमिति अवगम्यते। कार्य कारणों के अतिशय रूप से होना चाहिए, कार्य कारणों में अतिशय रूप होना चाहिए। जैसे मृद घटा दयो, मिट्टी घटा दी में, भाई मिट्टी जो है अतिशय है उसमें, नहीं असति अतिशय कार्य कारण अवकल्पते, अतिशय के ना होने पर कार्य का ये कार्य है ये कारण ऐसा नहीं हो सकता। अतिशय तो होना पड़ेगा। न तो पांच रात सिद्धांता
सिद्धांता भी वासुदेवादिषु एकस्मिन् सर्वेषु व ज्ञानेश्वर्यादि तारतम्य कश्चित् भेद अभ्युपगम्यते। और पंचरात्र सिद्धांतियों के द्वारा वासुदेवादियों में वासुदेवादियों में एक में अथवा सब में ज्ञान ऐश्वर्य आदि तारतम्य का कुछ भी भेद वहां स्वीकार नहीं किया गया है। आपने उतना ही वासुदेव को बनाया, उतना ही संकर्षण को, उतना ही प्रद्युम्न को, कोई अतिशय नहीं माना है। वासुदेव सर्वे विहु निर्विशेषा इष्यन्ते, वासुदेव ही सब विहु है, वासुदेव सब मूर्ति है, ऐसा निर्विशेष उनको कहा जाता है। न च एते भगवत विहु चतुर्संख्यायाम अवतिष्ठेरन्, और ये भगवत विहु 4 संख्या ही भगवान के 4 विहु है, मूर्ति हैं, संख्या में ही अवस्थित नहीं है। जब एक ही है तो 4 संख्या में कैसे संख्या में अवस्थित नहीं हो सकते। भगवत चतुर्संख्याम अवतिष्ठेरन्, कैसे स्थित हो सकते हैं। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, तुम 4 की बात क्या कहते हो। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत संपूर्ण जगत भगवत विहुत अपगमा, संपूर्ण जगत भगवान का विहु ही है, तो 4 संख्या में ही उनको क्यों अवस्थित करते हो। सब कुछ जो कुछ भी है सब भगवत मूर्ति ही है। ऐसा भी प्रतिषेधाच और भी कहते हैं। भी प्रतिषेध क्वचित वासुदेवस्य विज्ञानादय गुणा क्वचित गुणाय वासुदेव इति गुण गुणिनो भेदा भेद वर्णेन परस्पर भी प्रतिषेधात् अप्रमाणिकम इदम भागवतमतम। और भी प्रतिषेध है क्या। कहीं पर वासुदेव के विज्ञान आदि गुण, कहीं वासुदेव के विज्ञान ऐश्वर्य आदि गुण हैं और कहीं पर गुण ही वासुदेव हैं। कहीं ऐश्वर्य आदि जो गुण है वो वासुदेव के हैं, कहीं गुण ही वासुदेव हैं। इस प्रकार गुण और गुणी के भेद, कहीं भेद है और कहीं अभेद है। अभेद वर्णन से परस्पर विरुद्ध होने का ये भागवत मत प्रमाणित नहीं। विप्रतिषेधश्च अस्मिन् शास्त्रे बहुपलभ्यते, इस शास्त्र में बहुत प्रकार से प्रतिषेध प्राप्त, बहुत सारे विरोध प्राप्त होते हैं। गुण गुणित्व कल्पना आदि लक्षण, एक तो गुण गुणित्व आदि कल्पना लक्षण, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजांसी गुणा। गुण गुणित्व कल्पना लक्षण, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज गुण आत्मानमेवेते, आत्मा के ही है। भगवंतो वासुदेव इति दर्शनात्, ये वे गुण आत्मा ही है। तेजान से गुणा आत्मानम है क्या, आत्मान होगा, आत्मान एवेते, आत्मा के ही है। और भगवान वासुदेव ही है, ऐसा देखा गया। भगवान वासुदेव ही है, ऐसा देखा जाता है। अवेद प्रतिषेधश्च, और वेद का विरोध भी प्राप्त होता है। क्या विरोध होता है। चतुर्षु वेदेषु परम श्रेय लब्धा सांडिल्यदम शास्त्रम अधिगतवान इति इत्यादि वेद निंदा दर्शनात् तस्माद असंगता ऐसा कल्पना है सिद्धम। एक तो ये हुआ भगवान के गुण है, वे गुण आत्मा ही है, भगवान वासुदेव ही है, ऐसा देखा गया है। उसी प्रकार वेद विरुद्ध भी देखा गया है। क्या है कि चारों वेदों में परम कल्याण अलब्धा, उसको प्राप्त ना करके, चारों वेदों में परम कल्याण प्राप्त ना करके सांडिल्यम इदम शास्त्रम अधिगत, सांडिल्य के द्वारा जो रचित शास्त्र है उसको प्राप्त किया है। इससे आपने वेद की निंदा की है। इत्यादि वेद निंदा दर्शनम, चारों वेदों को छोड़ करके तुमने इसको स्वीकार किया है, तो वेद की निंदा भी है। और इसलिए
अतस्माद असंगता ऐसा कल्पना, इसलिए असंगत कल्पना जो है असंगत ही अयुक्त है, सिद्ध नहीं हो सकती। इति गोविंद श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवत पूज्य पाद कृतौ शारीरिक मीमांसा भाष्य द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।